Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम लोग वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह का शुक्र है सिचुएशन अब बहुत बेहतर हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। जहां तक बात है व्हाट्स द 411 की, तो 3 हफ्ते के बाद आ रहे हैं। आप सब लोगों के डीएम्स और कमेंट्स हमें एहसास दिलाया कि बहुत कुछ हुआ इंडस्ट्री में जिसकी हमें बात करना बहुत पड़ेगी, कुछ। लेकिन मसला कुछ यूं है कि 3 हफ्तों की बातों को समेटना एक शो में थोड़ा मुश्किल होगा, और हमने फिर भी कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादातर बातों को डिस्कस करें, उनके बारे में कमेंट दें, अपनी फीडबैक का इजहार भी करें, अपने ओपिनियंस का इजहार भी करें। तो सब कुछ आज होगा शो में, इंशाल्लाह। क्योंकि हमने हिसाब लगाया है तकरीबन कोई आई थिंक 13 सालगिरह हो चुकी हैं, 5 शादियां, 2-3 एंगेजमेंट्स, कुछ कैट फाइट्स, कुछ ब्लंडर्स, कुछ इवेंट्स, तो बहुत पैक्ड शो होने वाला है। इंशाल्लाह। आई थिंक टाइम जाए कि बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं Hot हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है बर्थडे सेलिब्रेशंस के बारे में। हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। भाई पिछले हफ्तों में तकरीबन कोई 13 बर्थडेज हुई हैं, लेकिन बर्थडेज की बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ कमेंट की जो आप लोग चाहते थे कि हम लोग बात ज़रूर करें। वो है कोरोना के बारे में कि जो बर्थडे पार्टीज हो रही हैं, जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, आप लोग आवाज़ उठाएं, आप लोग कुछ आप बोलें। लोग बर्थडे पे जा रहे हैं। इसकी बात हम आप करेंगे, बर्थडे पे जा रहे इसकी हैं। बात भी करेंगे। अच्छा, इफ़ यू आस्क मी, मेरा थोड़ा ओपिनियन जो है ना वो ये है कि ना तो मैं इन पार्टीज़ को, इन इवेंट्स को इंडोर्स कर रहा हूँ और ना ही मैं इन्हें कंडेम कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि हम सब जितने भी लोग हैं, हम सबको अब तक पता चल चुका है कि कोरोना वायरस क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इसके क्या रिस्क हैं। हर किसी ने अपनी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में, आसपास देख लिया है। सब लोग बाशऊर लोग हैं, सब लोग अक्लमंद लोग हैं। कोई बच्चा दूध पीता यहाँ पे है नहीं। जो पार्टी कर रहे हैं, जो पार्टी बजा रहा है, सबको पता वो क्या कर रहे हैं। तो मैं है सब, मेरा मानना है सबको अपने हाल पे छोड़ दें, क्योंकि लेट्स बी रियल, कोरोना वायरस से पहले कोई एक मैनुअल तो आई नहीं थी कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी, इस तरह करना है। तो मेंटली तौर पे बहुत लोग अपसेट भी हैं, जो लोग घरों में बैठे थे बहुत जो फर्स्ट वेव थी। हम लोग मजाक के अलावा, सुहेब गवाह इस बात का, हम लोग पहले 6 महीने बिल्कुल घर में बंद थे। कोई बंदा आ ही नहीं रहा था। उसी दौरान ईमान शूट करती थी इमा टीवी हाँ, में, खुद ही कर देते और हमारी हाउस हेल्प अनम एक बच्ची थी, वो कहती थी हमारा व्हाट्स द 411 शूट। हम लोग इतने घबराए हुए थे, घर से बाहर निकलना नहीं है, कपड़े बाहर उतार के आने, ग्रोसरी को साफ करना है, सब लोगों ने किया। उसके बाद कहीं ना कहीं जब वेव 1 खत्म हुई, हालात थोड़े बेहतर, हम सब लोग कहीं ना कहीं थोड़े लापरवाह हो गए। हम भी, आप लोग, आई एम श्योर कि सब लोग जा रहे थे, रेस्टोरेंट खुल चुके थे, मास्क लग रहे थे, बट कहीं ना कहीं लोग मिलना शुरू हो गए थे एक दूसरे को। अब दोबारा जब थर्ड वेव आई है तो हालात दोबारा से खराब हो रहे हैं, तो फिर लोग थोड़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ डन विद द वायरस। तो अब जिंदगी रुक तो सकती नहीं है। ऐसा तो हो सकता नहीं कि सब लोग बिल्कुल घर में बंद होकर बैठ जाएं। ऑनेस्टली पता भी नहीं चलता आपको कोविड होना किस तरह है। आप मास्क लगा यार ये लो, बहुत ही हाथ लोगों की टच हो बहुत ही गया। जाहिलाना बात है, बट मेरा मानना ये भी है कि जिसको होना है उसको होना है, जिसको नहीं होना उसको नहीं होना। इससे कहीं आपको टच कहीं कर लो, जिसको कोविड होगा वो टच कर लेगा कोई, तो उसको भी हो नहीं जाएगा। तो मुझे अभी तक आइडिया क्लियर है भी नहीं कोविड बेसिक बात कही ये जाती है कहीं ये जाती है कि आप मास्क पहन के अगर अगले बंदे से दूर रहेंगे ना, तो आप उसको वो तो मैं avoid करती करते हैं। ये करना है बेसिकली। बट देन अगेन, अगर कोई बंदा जा रहा है तो आपको जरूरी नहीं कि आपने जाके जिसको बनना जी कीबोर्ड वॉरियर, आपको उस बंदे को नीचा दिखाना है। मोमिन आप ये करते थे। फर्स्ट वेव की जहां तक बात है, वहां पे सब लोग प्रिकॉशन ले रहे थे। ईद ये तो मैंने क्या किया? ईद के लोगों को कह रहा था ना तू। हाँ, हाँ क्योंकि फर्स्ट में हम सबको प्रिकॉशन लेनी थी, उसके बाद एवरीवन इज डन विद इट नाउ ईमान। हर कोई अब तंग आ चुका है कहीं ना सही बात कहीं। है। और जहां तक मेरी वो बात है, वो सबा कमर की बर्थडे वाली, यार 3 हफ्ते से हम लोग बिल्कुल घर में अस्पतालों के चक्कर लगा के पागल हुए थे। अगर मैं बीच में 2 घंटे निकल गया मास्क पहन के, तो मैंने इसमें कोई क्यामत नहीं आ गई। एंड वैसे भी आई एम कोविड नेगेटिव, ईमान भी कोविड नेगेटिव है, अल्लाह का शुक्र सब कोविड नेगेटिव है घर में, और सबकी एंटीबॉडीज हैं। तो जितना मुझे पता है कि अभी अगले कुछ देर में ना आपको हो सकता है कोरोना, मतलब यू आर सेफ, ठीक है, इस तरह से। और आप दूर दूर रह के मिलो तो आई डोंट थिंक क्या इतना है, इशू है। इंस्टा वर्दी बच्चे रागी हमने लगा दियो लाइक्स आगे, इसमें क्या है? साथ ही हमारे कंटेंट क्रिएटर भी तो बनना। तो लोगों ने कहा मैं कह रही हूँ, मसला क्या है इस बात में? खैर एनीहाउ, ये हमारा छोटा सा हो गया भाषण। अपनी आपने प्रिकॉशंस खुद लेनी है, Yes. आपने अपने आप को खुद बचाना है। जैसे कहते हैं गाड़ी जब चलाते हैं आप, तो कहते हैं कि आपने गाड़ी खुद बचानी है, बाकी सब लोग अंधे हैं। सिमिलरली कोरोना में आपने अपनी प्रिकॉशंस खुद लेनी है, बाकी सब लोग पागल हैं। लेट्स बी अभी रियल। इस कमरे में भी सुहेब ने मास्क पहना हुआ है, उस्मान ने मास्क नहीं पहना हुआ। दोनों बड़े हैं, उन्हें पता है हमने मास्क पहना नहीं पहना। आप किसी को बच्चों की तरह पूरा उस्मान ने बता पहन नहीं लिया। सकते।
दिखा रहे हैं, लेके आया बट उसने साइड पे बिल्कुल आयरन हुआ मास्क साइड पे पड़ा हुआ है। अब ऐसे पता है वैक्सीन भी आ चुकी है, अब अगेन वैक्सीन लगानी नहीं लगानी ये भी एक अलग डिबेट है, कुछ लोग उसके हक में है, कुछ लोग उसके हक में नहीं है। सेलिब्रिटीज काफी वैक्सीन लगा रहे हैं क्या वैसे। मेरा मानना है मेरा छोटे 2 सेंट्स ये हैं कि जितना मुझे पता था, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ हेल्थ केयर पे, कि वैक्सीन को बनने में बहुत साल लगते हैं और ये एक बहुत कॉस्टली और बहुत ये एक सर खपाने वाला मरला होता है, क्योंकि वैक्सीन बनती है नहीं, उसमें रिजेक्शन बहुत होती है ना, उसमें वो बहुत होता है कि ये अगर आप 100 बनाओगे 100 तरह की बनाओगे तो 80 रिजेक्ट होगी, ये नहीं से चली, ये चली हैं, उनको ट्रायल करोगे यार नहीं चली, तो बहुत एक लंबा मरला होता है। तो ये मैं थोड़ा हैरान था कि 1-2 साल में बन भी गई और आ भी गई, तो मेरे भी थोड़े इसमें डाउट्स थे वैक्सीन को लेके। मैंने कोई अभी खास रिसर्च नहीं की है इसके ऊपर, क्योंकि अभी हम लोग लगा सकते भी नहीं है, आई थिंक 6 महीने के बाद लगाने की आप लगा सकते हो। तो खैर वैक्सीन भी लगी, लोग लगा भी नहीं, अगेन आप अपनी रिसर्च खुद ही करें, सब बाशऊर लोग हैं, पढ़े देखें, आपको समझ आती है बात, आपको नहीं समझ आती, ठीक मुझे है। जितना बस चला है वैसे नहीं सेंस बनता, क्योंकि आपको फिर भी कोरोना हो सकते है वैक्सीन के बाद भी। Again, do your own ये research, UK that's वाला what I do. स्ट्रेन आपके ऊपर फिर भी तो आपको हो अभी जाएगा। तो वैक्सीन भी एक वो एक स्टेटस सिंबल ऑफ सॉर्ट्स बना हुआ है, एक कूलनेस फैक्टर बना कि ओह माय गॉड आई Getting गॉट my first dose वैक्सीनेटेड, done! एक Ooh! स्मगनेस ही लोगों में Schedule दिखी जा रही है। हाँ, इस पर तो खैर, मरका हुआ था। हाँ वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने वैक्सीन पहले लगा ली, जलीली हुई बेचारी, हफ्ते बाद खुल भी गई थी प्राइवेट सेक्टर अब में। जैसे उन्हें बड़ा फना कि पहले होगी। पर आखिर हमने बहुत ज्यादा कोरोना की बात कर ली और यूट्यूब Yes. थोड़ा घबरा जाएगा कि तो कोरोना की बात कर रहे हैं, नीचे में वो डाल दो इनके हेल्थ वो जो लिंक्स डालते हैं। खैर आई थिंक हम शो की तरफ बढ़ते हैं और हॉट था की पहली पोस्ट थी बर्थडे सेलिब्रेशंस की, तो सबसे पहले किसकी बर्थडे की बात करेंगे? ऑफ कोर्स ये क्या मेरी बर्थडे कहाँ से आ गई? जहाँ पे तू गया है ना सवा कमर स्टार्ट करेंगे विद सबा कमर्स बर्थडे बैश जो लाहौर में हुई इस संडे को। जहाँ पे बेसिकली वो एक शिरकत की। अच्छा बैठ, बेसिकली वो एक सरप्राइज बर्थडे बैश था और काफी लोगों ने कमेंट किया कि सरप्राइज में बैठ जा तो, और काफी लोगों ने कमेंट किया कि अगर सरप्राइज में सबा का ये तैयारी थी तो फिर प्लान में क्या होगी? तो यार थोड़ी अक्ल नु हाथ मारो तुसी भी, सरप्राइज का मतलब मुझे ये भी नहीं था मारो, कि हाँ। सबा कमर बिल्कुल सरप्राइज में आ गई। प्रॉब्लम उनकी टीम ने ये कहा होगा कि सबा हम अपना एक डिनर करेंगे, अपनी फोटोज खींचेंगे, तो कपड़े शपड़े बनवा लिए उन्होंने पहन के आगे, उन्हें ये सरप्राइज मिला कि इतने लोग आए हैं, प्रॉपर एक इवेंट हुआ है, समझ रहे हो? आप अगर आपकी छोटी जो भी बर्थडे आपके प्लान में होता है इस तरह मैं का तो मैं तो देखो संडे ईमान की बर्थडे भी आ रही बाय द वे, ओ हाँ। 10th अप्रैल को। विश मी। तो मैं कोई ईमान त्याशर जब अपनी प्यारी फोटोज खींचेंगे और ईमान त्याशर होए और आके देखे तो बहुत ज्यादा लोग हों, जो ऐसे नहीं होने वाला, तो उम्मीदें ना बांध ले अपनी। हाँ समझ लगी। तो ये इस तरह का सीन था। खैर एनीहाउ सबा की बर्थडे की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे उस नीले ड्रेस की जिसने सोशल मीडिया पर थड़थल्ली मचा दी। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इज दिस पाकिस्तान, और पता नहीं इज सो वल्गर एंड सो चीप एंड व्हाट नॉट। यार ऑनेस्टली क्या थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग था। ईमान, अगर आप इस तरह की बात करो काफी लोगों के लिए आपका ड्रेस ही बहुत रिवीलिंग होगा। हाँ बट पता नहीं, खैर किसी की अपनी लिमिट मेरा मानना है यार मेरे लिए to था। each his own, जिसको जो पहनना पहने और चिल करे। पता नहीं, हाँ क्यों? मे बी मैं बड़ी हैरान हूँ मैं इस तरह का ड्रेस पहन के चल ही ना सकूँ। क्योंकि मुझे मैं बात थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ। जो इमरान खान का बयान अभी आया है रेप के बारे में कि जो फांसी भर दी हमारे माशरे में, इतना मैं खूबसूरत एक पढ़ा था, एक बंदी ने लिखा था पूरा एक पोइम ऑफ सॉर्ट्स थी, उसमें से कहा था कि जो छोटी बच्चियाँ रेप होती हैं वो फाश कपड़े पहनती हैं, जो मॉल में स्टूडेंट्स को रेप करते हैं फाश कपड़े पहनते हैं। सारा मसला ये कपड़ों से फांसी का नहीं है, मसला बहुत बड़ा है। तो खैर कमिंग बैक टू दिस के जिसको जो पहना उसको पहनने दे, उनकी मर्जी, उनकी आखिरत आपने नहीं संवारनी, उनका अल्लाह का मामला, आप उन्हें छोड़ दें, उन्हें जो करना करे, उन्हें जो पहने दे, है ना। और वैसे भी अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं जो आपने कर दिया, जो एक मीम बना था सबा कमर जुमान, सबा कवर जुमान, हिजाब पहना के हाँ। पूरे कपड़े करके। खैर बट उसमें भी आई रिमेंबर नूर ने बोला था कि ये भी गलत है कि वो हिजाब क्यों पहनाया है, बट आई गेस मीन मजाक तो नहीं कर उड़ा रहा था हिजाब का, वो तो वैसे उन्होंने वो उन्होंने वैसे कवर किया था। तो खैर बर्थडे की बात करें तो बर्थडे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी थे, बहुत ज़्यादा स्टार स्टडीड नहीं थी। अली अजमत थे, मुस्तफ़ा जाहिद थे, बिलाल सईद थे, कुछ मॉडल्स और कुछ डिज़ाइनर्स वगैरह थे लाहौर के सोशल सीन के, तो बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश थी मुस्तफ़ा जाहिद को देख के। क्यों? मुझे उनके गाने इतने पसंद है, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए थे। हाँ। अभी मैंने उनका नया गाना देखा। लो आई बिलीव। हाँ मे बी शायद वो अपने गानों पे काम करेंगे, वैसे लाइफ में कुछ पर्सनल कुछ चल रहा होगा उनके। बर्थडे थी में गाना नहीं था हम जी लेंगे, उसका उन्होंने वर्जन बनाया है, सबूर है उसमें। मुस्तफ़ा बहुत कमाल के सिंगर है और मुझे कल मैं याद कर रहा था, अब एक मेमोरी है, शायद मेमोरी गलत ना हो, कि बहुत साल पहले ना सोजो वर्ल्ड में एक इवेंट हुआ था, अच्छा, जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई थी और इसमें मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस थी। तब आई थिंक अवारा पर नहीं आई थी, तो इनका गाना था मेरा नहीं वो वाला,
हाँ मैंने किया हाँ नहीं हाँ तुझसे तुझसे रहा रहा इनके हर तेरा गाना मेरा रिश्ता। तो हाँ, तो रॉक्सन बैंड था आई थिंक इनका, आई बिलीव, मैं गलत बात ना कर रहा बिशप हूँ। गजल ये वाला गाना उनका ना, उनका गाना कोई और हो। नहीं, ये मुस्तफा इतने इतने हमारे बैंड पसंद है नहीं मान। बनी उनके इतने सोलफुल गाने होते हैं जो भी मुझे गाने याद नहीं आ रहे नाम वाइज, बट मुझे सारे गाने मेरे पसंद है। भुला अच्छा। देना मुझे, और वो भी था उसमें भी, हीरोपंती में भी है। मुझे गानों के नाम नहीं पता बट सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ये नया गाना देख के बड़ा मजा सबूत वाला गाना भी इनका है ना, जो पीछे आया। वाली हाँ, है तो ना। ही बता रही हूँ ना, मर्ड 3 वाला। खैर आगे बढ़े। खैर, कमिंग बैक टू पार्टी इटसेल्फ, पार्टी में सब ने बहुत सारी मस्ती की। सबा वाज अ ग्रेट होस्ट। सबा ने मेक श्योर किया कि सब लोग कंफर्टेबल फील करें। सबा ने बहुत डांस किया। क्या कंफर्टेबल कैसे फील कर रहा है? मतलब कि सबको टाइम देके ना, अच्छा, ओ स्वीट। ये नहीं कि मैं कोने बैठ जाऊँ, सबको कहती कि आओ डांस करो, आओ, यू नो, शी वाज मेकिंग श्योर कि सब बर्थडे लोग। पे कौन है जो कोने बैठ जाता? बर्थडे बुला के सब। मैं तो कोने बैठा हुआ था, मैं तो मैं तो बैठा था ऐसे मास्क पहन के अपना अपने फोन में। ओके, सही में मैं कोने में बैठा था। वुमेन इफ यू से सो। खैर सबा ने चिंगार। अच्छा, ये तो बच्ची मेरे पीछे हो रही तरफ से। खैर एनी हाउ, बर्थडे सबने बहुत खुल के डांस किया। सबा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फेविकॉल, BTS क्यों नहीं है? ईमान ऐसे मौके वीडियोस नहीं बनती। और फेविकॉल से सबा ने डांस किया और सबने अपने फोन निकाले। एक दो लोगों ने तो मिसाल चिमागी, नीचे 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 फोन नीचे। सही किया। तो जरा ऐसे मौका में फोन ना, ऐसे मौकों का नहीं, ऐसे ड्रेस के साथ। हाँ, तो थोड़ा नेवर हो नो, जाता कुछ है। वीडियो बनते भी लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, तो हाँ। भी लोग बात करते हैं। स्मार्ट मिशाल, स्मार्ट। ऑन द होल आई थिंक ये बर्थडे पार्टी का जिक्र हो गया। और कोई बात है बर्थडे पे करने वाली ईमान, कुछ खास? डेकोर वगैरह मजे का था, अच्छा लगा। एमल बहुत छाए हुए थे बर्थडे पे। हाँ, एमल वाज एवरीवेयर। आई लव एमल तो। एमल ने बड़ा पूछा तेरा भी। एमल वाज प्रॉब्ली हाय। क्या मतलब इस बात का? एमल ने तेरा पूछा, एमल मस्ट बी हाय। क्यों? मजाक कर रहा हूँ। एमल से बहुत देर बाद मैं मिला तो एमल वाज लाइक यार नाइस टू सी यू, वी शुड Emil मीट is अप, love, Emil is वी लव family. एमल, एमल इज हार्ट्स फॉर एमल। हाइट। खैर, गाने की बात भी करनी है कौन सा मुझे। गाना? चिंगारियों भी बर्थडे पे ही आया, लिंक कर लेते ना। आज बहुत सी बातें ऐसे ऐसे लिंक हो जाएंगी क्योंकि हमने सब आज बातें तो करनी जी है। पूरे जाल बिछेंगे। आज ऐसे एक पूरा हाँ। कहीं ना कहीं से लिंक हो जाएगा। तो चिंगारियों की बात भी करें। चिंगारिया गाना आया बर्थडे पे ही आया, सो कि लोगों को मौका मिल के बात करने का। लोगों ने कहा कि अजीम खान ठहरिए, वो भी करेंगे। बात होगी। बहुत लोगों ने कमेंट किया, उसकी बात भी होगी। बहुत लोगों को लगा कि अजीम खान के बाद जो ब्रेकअप हुआ, ये सारा एक स्टंट था और ये गाना बहुत सही टाइम पर आया। तो भाई ये गाना 1 साल पहले का बना हुआ, जो वीडियो जो है, याद हो वो तो? मौका ढूंढ रही थी। कौन? सबा कम। नहीं नहीं, बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, कमली के, याद है जो कमली के फर्स्ट कमली जो के भी show। इन्हीं कपड़ों में आए थे। तो ये गाना आई थिंक कब का शूट हुआ, तो कुछ टेक्निकल मसलों की वजह से दोबारा शूट हुआ उसको। अंडरवाटर गाना शूट करना इतना आसान नहीं है। और ऑनेस्टली आई वाजंट दैट that impressed with the end results, because थोड़े वो amateur लगे। But then again एक YouTube वीडियो थी, एक vlog टाइप कहीं थी, कहीं तो कैमरा ब्लर था, कहीं कहीं कुछ था। तो वो इतना वो सिनेमैटिक इफेक्ट नहीं आ सका जितना वो प्रॉब्ली बुलाना चाह रहे होंगे। But then again, वो I think पहले उन्होंने रीशूट भी किया, तो उसको उन्होंने कहा जो जिस तरह बनना है सब फेंक दो, क्या और उसको डिले करना है सबा ना। लुक नाइस गाने में वैसे। मजे सबा भी लुक लगे हॉट यार। अगेन लोगों ने कमेंट्स किए फहाशी इमाद वाले। भी अच्छा लग रहा था। इमाद इमाद जैसे। they look लोगों nice। ने फिर कमेंट किए फहाशी वाले वगैरह। भाई लोगों का तो काम है। सबा का वैसे पता बड़ा अच्छा एटीट्यूड लग रहा है मुझे। शी इज लाइक बोलते रहो, मैंने जो करना है मैं करूंगी, दोनों बोलते रहो। आई थिंक दैट्स राइट एटीट्यूड है ना ईमान। It's not। क्योंकि लोग कभी खुश हो सकते नहीं है। मैं थोड़ा पीपल प्लीजर हूँ, मुझे होता है मैं अपनी जस्टिफिकेशन दूं। जो मैंने कल वाली पोस्ट भी दी, जो भी एक्टर्स है इस तरह जो भी बोलते हैं ना कि बोलते रहो एंड पे उनको कोई पसंद नहीं करता। महविश आते हैं, वो भी इस तरह ही है, उनको लोग पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों का भी देखना चाहिए। मायरा खान स्मार्ट, वो देखती हैं कि अच्छा लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, उनकी अपनी लाइफ होगी, करती हैं सब कुछ, पर वो पब्लिक में नहीं दिखाती। तो इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए कि लोग आप किस कल्चर में हो, किस तरह के हो। ईमान मसला लोग That's कभी what I खुश हो believe। सकते ही नहीं है। अब मैंने कल अपनी जस्टिफिकेशन दी सारी, Obviously, उसके बाद थोड़ी तो लोग कोशिश हमारी करते हो। पुरानी तस्वीरें निकाल रहे थे, वो इमरान अशरफ वाली तेरे भी वहाँ कर रहे पे, हैं, मेरे पे तो ये ना कि कर रहे कहते हैं। ओ यहाँ मास्क कहाँ पे है, तो लोग तो कभी खुश ही नहीं होते। तो लोग तेरे से खुश नहीं हो रहे हैं ना, तू सबा कबर है, तू मेल सबा कबर है। मेल मेरे से लोग खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है। तो बस अपनी अपनी हर किसी की। तो खैर चिंगारी गाना रिलीज हो चुका है। इसके साथ अब बात करेंगे असली चिंगारी की, जो है अजीम खान विद एन एक्स। अजीम खान विद एन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली यार ये आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही चिंगारी की शुरुआत हुई थी, जब वो एक ब्रेसलेट की तस्वीर लगी। तो हमारी सोशल मीडिया, अच्छा मैं बेसिकली बहुत ज्यादा ना गैलेक्सी को देख नहीं रहा था, तो मोटा मोटा मैं पोस्ट देखता था बीच में कभी कभार। तो जब पोस्ट लगी ना, तो मैंने कहा ये कौन लड़का है। मैंने कहा कैक्शा कोई दोस्त होगा, कैक्शा ने अपने दोस्त को ना कैक्शा, मुझे लगा कैक्शा कोई दोस्त होगा, कैक्शा उसको प्रमोट करना चाह रही है ना, कि सबा के साथ वो लिंक करके जो भी ना कि ब्रेसलेट वाली पोस्ट। तो बाद में देखा, मैंने कहा ये तो असल में बात है कोई, कि मतलब इनका कुछ सीन चल रहा है, वो शादी की बात हो रही है। फिर एक इंटरव्यू आया, सबा ने कहा कि नो कि आई माइट गेट मैरिड दिस ईयर, और आई थिंक आई फाउंड द वन। तो मैं थोड़ा और हैरान हुआ। फिर मैंने जाके अजीम खान को थोड़ा बाद में देखा, उनका अकाउंट देखा,
तो मुझे लगा यार ये कोई स्टंट है या कोई कोई कुछ मजाक है, कोई जोक है, कुछ चीज़ है, कुछ प्लान चीज़ है, बिकॉज ये दिस कैन नॉट बी रियल, बिकॉज आई कुड नेवर सी सबा कमर विद अजीम खान, है ना? The kind of person that he is, पता नहीं अजीब मुझे, क्योंकि आई ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैड हर्ड ऑफ व्हाट ही डन। मुझे याद है पहले किस सेलिब्रिटी की बारी इसकी, मुझे याद है कि वीडियोस आई थी पहले भी अजीम खान की मान, मुझे याद हमेशा इस तरह करते नहीं कुछ लोगों आए तो याद के है। इंस्टा मैसेजेस की रिकॉर्डिंग सुना रहे होते। मैंने पहले भी देखा था किसी फरहान सईद का, पता नहीं लिखा था फ्रांस ऐसे ऐसे फरहान सईद के बारे में भाई लिखा साहब वो था बहुत एक कि अजीब फरहान सा और उर्वा की जो थोड़ा भी, क्रिंज सा था वो सारा कंटेंट। आई वाज वेरी सरप्राइज कि सबा, मैं कह नहीं कि प्लान चीज है कुछ, ये मतलब और शेडी काउंट है मुझे लगा कोई व्लॉग टाइप कुछ बनने कुछ प्लान कुछ कर रहे हैं। उसके बाद वो ऑफिशियल जब हुई मैं कहा है तो सबा ने ऑफिशियल है, सबा का कुछ तो है इसमें, क्या होगा जिसकी वजह से सबा ने क्योंकि किया। एंड पे जाके जब अभी हफ्ता बाद सबा ने कहा कि आई हैव रियलाइज्ड हु पूछा ही नहीं इज। तुझे बर्थडे पे? मैं ये तो पूछने से रहा था सबा आपने क्यों किया उसके साथ सीन खत्म। बट बहुत ही, जो वीडियो भी देखी थी लेटेस्ट आई है जिसमें वो अपनी बता रहे हैं, पूरी वजह बता रहे हैं लोगों ने जिन्हें ब्लेम किया, मैंने वो देखी थी, वो सोल बिचेस के ऊपर जो पूरा इनका, खैर मैं उसके अंदर नहीं पढ़ूंगी फिर वो और लंबी हो जाएगी बेसिकली इन पे कुछ इल्जामात लगे थे जो इल्जामात सही साबित हुए एक तरह से, और सबा ने सोचा कि आई वांट टू डिस्टेंस माय सेल्फ फ्रॉम हिम, बट देन उन्होंने कहा ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं, उन्होंने कहा कोई और वजह, आई डोंट नो क्या वजह है वो, अब वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्यार तो वजह। हम करते हैं या मना लेंगे या इंतजार कर लेंगे। भाई चैप्टर क्लोज कर चुके सुबह, हाँ। कर जाओ साइड पे, ना तो जो करना करना है अपने पता नहीं लाइव फॉलोअर्स के लिए खत्म हो चुके चैप्टर, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये पे, अच्छा बिल्कुल भी नहीं। I don't even understand सुबह की नहीं मिली भी नहीं हुई, क्या था प्यार, ये क्या था? सिर्फ गाना ही था सही में लोगों के साथ तू। नहीं, आई स्टिल फील देयर इज मोर टू द स्टोरी देन दैट मीट्स द आई। कुछ और बात है जो खुलेगी तो सही वक्त बहुत आने पे, खुफिया बात है कुछ जो कभी भी नहीं बात है, खुलेगी, जो हाँ। कभी भी नहीं खुलेगी, बट एवी कोई इतनी बड़ी चीज कोई नहीं करता फजूल में। सब्बा कमर सब्बा कमर, वो कह रही मैं अजीम से शादी कर रही हूँ, सबसे बड़ी न्यूज़ अभी होनी, सब्बा कमर किससे शादी करेंगी? मैं अजीम विद एन एक्स के साथ शादी कर रही हूँ, तो कुछ तो है पीछे, आई डोंट नो क्या वजह है जो भी है, बट कुछ तो है। ये ईमान अगर ये अपने 2 cents, as again we weren't that happy with this equation, as was everybody else जितने मैंने comments पढ़े, so everyone sort of glad के सबा, but then again यार you never know सबा ने क्या देखा, सबा ने कुछ देखा, सबा को क्या पसंद आया, शायद वो बंदे अच्छे हों बट पता नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि प्यार दीवाना होता है मस्ताना, कि प्यार तो अंधा गूंगा बहरा होता है। खैर एनीहाउ हमने सबा कमर की बहुत बात कर ली, Yes. आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन की जो हुई कुछ ऑर्डर में ना, दिनों में। पहले बात करेंगे हसन रिजवी की बर्थडे बैश की जो कराची में हुआ, जहाँ पे कुछ मास्क नजर आए एक तस्वीर में और जो उतर गए दूसरी तस्वीर में। आप पहनो ही ना, आप पहनो, आई डोंट अंडरस्टैंड बर्थडे पे नजर आए अली रहमान थे, इकरा थी, मोमल थी, हानिया, दानियाल, वो जो कराची का लॉट होता है बेसिकली वो लोग थे, एक छोटी क्यूट it सी was nice to see हाँ। them all together, अच्छा लगा देख के। इस सीजन में टुगेदर मन एवरी वीक हाँ, एट ठीक समबडीज है। बर्थडे तो कुछ पार्टी। तो बोल रहे हैं बर्थडे पे आप, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात करते हैं बर्थडे नंबर 3 जो हुई शाजिया वजाहत की, एक बीच पार्टी गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे। अच्छा नहीं ये जरा गाना किसी और जोन में चला गया। इट्स अ वेरी क्यूट बीच पार्टी, शाजिया थी, उनके हस्बैंड थे, उनके मज़े का बच्चे, था पूरा। और उनका जो एक पूरा ग्रुप है, एक एंटोरेज है जो हमें सोशल मीडिया पे अक्सर देखने को मिलता है। हानिया, दाना नीर, उनकी बहन नाफा साकिब ब्रदर्स, दानियल हाँ, जफर, वो इमरान थे। अशरफ, शहजाद शेख, अली रहमान, उनका lot है इकरा, basically सारा। इकरा किंजा वगैरह लॉट में नहीं थे, वैसे वो थे। वैसे थे, हाँ। और उर्वा भी थी। और उर्वा कहाँ थी? क्या उर्वा तो नहीं उर्वा भी थी, थी। नहीं थी। सो जो बर्थडे की फोटोज आई जो ग्रुप वाली, उनमें आपको उर्वा देखने को शायद नहीं मिली, बट मैंने उर्वा की नहीं, फोटो वो सोलो हो देखी ही नहीं थी। उर्वा पत्थरों पे खड़ी थी इस तरह जी नहीं असल हाँ, में मैं बताती हूँ, बीच में घूम रही हूँ पत्थरों पे, उन्होंने कहा आगे चलो एक पिक्चर खींच लें। ऐसा भी होता है। आई डोंट थिंक वो अभी बीच में चली गई। शाज़ ने क्यों नहीं लगानी थी? शाज़ ने सबके साथ लगाई है। अच्छा प्रॉब्ली हाँ, नहीं किंजा लगाई। हाशु भी थी। हाँ तो लगाई उन्होंने पिक्चर। अच्छा हाँ तो मैंने बताया बर्थडे पार्टी बहुत मजे की थी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना 2 ग्रुप्स बने हुए थे बर्थडे पे। एक ग्रुप था सीनियर आर्टिस्ट का जहाँ पे सारे शहजाद शेख, सीनियर नॉट एज वाले सेंस में बट एज इन जो रुतबे के सेंस में, रुतबे सेंस में जो काम कर रहे हैं लोग तो इमरान अशरफ थे, अली रहमान, शहजाद शेख, इन्होंने सारे acting में दिए अपने हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस करते। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार्स थे हाँ। जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे ऐसे थे। होता है ना कि उनका मीडियम सोशल मीडिया, उनका मीडियम टीवी है। नहीं दा- हाँ निया दानियल का मीडियम थोड़ी है, उन्होंने बना लिया है। नहीं दानियल अब टीवी करेंगे ना, तो वो अभी थोड़ी करें, अभी उनका प्रोजेक्ट आ रहा है पहला। हाँ। और बाकी दाना नीर, सबने गाने गाए। आशिर, नाइल, मोमिन, प्राइमरी तो सोशल मीडिया स्टार्स है ना सब लोग ही प्राइमरी हाँ। तो। ट्रू हाँ। तो अपना एंजॉय कर रहे थे।
making creating content also for Instagram, which is important. प्राउड ऑफ आजकल। द परफॉर्मेंसेस एंड हैविंग फन। हाँ मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी मैं बहुत इस ग्रुप को देखना चाहती हूँ अंदर जाके, कौन कहता होगा सबसे ज़्यादा मैं हूँ कॉन्फिडेंट, क्योंकि सब एक से बढ़ के एक कॉन्फिडेंट है। हानिया नहीं, दाना नीर, मोमिन, हानिया। आशिर, सब के सब। मैं बहुत हैरान हूँ, मैं जाके देखना चाहती हूँ। दोस्त सारे मान कैसे आप कभी दोस्त रह नहीं birds सकते of हो? the same मुझे कभी same कभी लगता है kind कि एक flock दूसरे की together. बात भी नहीं सुनते होंगे। क्या मतलब? आई डोंट नो, पता नहीं मेरे दिमाग में बहुत इनका, इसलिए मैं दूर से ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। मैं इनके ग्रुप का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकती, मैं दूर से ऑब्जर्व करना चाहती हूँ क्या होता होगा, क्या बात होती होगी। हानि अपने लगी होगी, दाने अपना चली होगी, आशिर अपना लगा होगा। मैं बताता हूँ हाँ, Bro, look at this meme. look at mine, I made this. Let's take a selfie. बस पोस्ट बताओ। कैसी होती है ईमान? ऐसी होती है। हाँ बट ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सना शाहनवाज की बर्थडे बैच की, जो थोड़ा एक जो ना जरा एक सोबर इवेंट था। आई वाज हैप्पी टू सी कुब्रा। हाँ, कुब्रा बैक इन मुझे अच्छा एक्शन। लगता है जो लोग कहीं गायब हुए हों वो कहीं ना कहीं नजर आए। हाँ, जैसे मुस्तफा जाहिद, उस तरह मुझे कुब्रा भी बहुत अच्छी लगी देख के, और उनकी वीडियो थी जिसमें वो पार्टी पॉपर चलाती हुई एकदम डर जाती हैं। कुब्रा वाज ऑल ऑफ अस, जब एक पार्टी ऑफ चलता है सब करते हैं। बहुत क्यूट वीडियो थी। यहाँ बैठे हमने अपनी वॉच द 4 बंदन की नहीं, वीडियो लग चुकी है, लग अच्छा। चुकी, बहुत लगा ली अच्छा, लोगों ने, कहना sorry। बस। तो बर्थडे बैच में हुमायूं सईद थे, वासी चौधरी थे, इमरान अशरफ थे, अहमद अली भट्ट थे, उनका जो लॉट है। गौहर रशीद थे। इस साल नदीम बे की बर्थडे भी कल वहाँ पे भी सेम ही नदीम थे। की बर्थडे भी हुई उनके ऑफिस में, सिवा मीर जी थी और हुमायूं सईद थे, वही लॉट है। तो ये सब एक ही मतलब इकट्ठे होते हैं लोग। तो इट्स अ नाइस क्यूट बर्थडे बैच। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोहाम इमरान अशरफ की बर्थडे बैच की। बेशक एक बच्चे का बर्थडे था बट बहुत स्टार स्टडेड था, क्योंकि इमरान के सब दोस्त हैं। तो दोस्तों में कौन कौन थे इमरान? हुमायूं भाई, तो होना ही था सबसे पहले हुमायूं भाई निकलता था, नहीं इनकी बर्थडे पे सिर्फ, बाकी हुमायूं सही थे यहाँ पे। अच्छा, हुमायूं भाई थे, फिरोज था, इकरा, सीधी और मूसा इकट्ठे आए, एक छत तो खड़ी थी, खुला आसमान था, एक ही फ्लोर पर, और एक तस्वीर नहीं इकट्ठे दोनों की। मिस्टर सैड। जितने वहां ब्लॉगर्स थे उन सब पे मेरे तरफ से खल्ला। नहीं ऐसे ना, इतनी तस्वीर हो चाहिए थे। बड़े ब्लॉगर्स थे। तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, तस्वीर हो हाँ, चाहिए होनी इकट्ठे, सीधी और मूसा की इकट्ठे। वो ना भी होते, इमरान अशरफ खुद ही लेते इतना कि अच्छा- आओ इतना अच्छा- आओ हम लेते इतना हैं। अच्छा फीदी। कंटेंट बनना था ये, फीदी और बहुत मजे मूसा। की पोस्ट होनी थी, लाइक्स पे लाइक्स आने थे। अमर थी, उर्वा थी, किंजा थी, फुरकान कुरैशी थे। यार फुरकान कुरैशी की सबसे बीवी ज्यादा के मुझे साथ अच्छा लगा रहील राव को देख के। हाँ, for people who don't know, Raheel Rao is basically the queen diva. He's the क्या? हाँ, He's the founder and creator कह लो, head honcho कह लो of Diva magazine। Diva magazine, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, नए चेहरे देख के मजा आता है। आई होप मुझे भी कभी कोई देख के कहेगा, मैं भी किसी बर्थडे पे जाऊंगी, नए चेहरे देख के मजा आया। ईमान भी थी और बर्थडे। मैं अली भी थे मान, अगर इस तरह बात करें आप, हाँ मेरे भी थे। वो भी एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। और बाकी आई थिंक किसी को मिस तो नहीं किया मैंने ईमान। नहीं मुझे नहीं लग रहा मैं किसी को मिस वो कर रही हूँ। फुरकान कश्यप के साथ उनकी बीवी थी जो थी, आई थिंक सो। आई नो इमरान अशरफ की जो बीवी हैं उनकी शक्ल बहुत मिल रही थी। आई थिंक दोनों बहनें तो नहीं नहीं, है, सिर्फ मोमिन को लग रही थी। सेम मोमिन मुझे पहले कहा देखो सेम लग रही, मैंने कहा कोई सेम नहीं लगी। सेम शक्ल थी। सॉरी नहीं। आप लोग बताना सेम नहीं, शक्ल है कि नहीं? नहीं। आई एम लाइक 99.99% श्योर ये दोनों बहनें हैं। ओ वैसे मुझे चाहिए मैं इमरान से किसकी पूछूं। नहीं पहले एक्ट्रेस एक्टिंग कर चुकी है ना बीच में एक तो प्रोजेक्ट में, पता तुझे? हाँ तो वो आई थिंक वो भी हैं बहन, पर हो सकता है। और फुरकान अशरफ इमरान अशरफ क्या ये भाई तो नहीं? कुरैशी है, फुरकान अशरफ है, कुरैशी है, फुरकान अशरफ है, कुरैशी है, फुरकान अशरफ है, कुरैशी है, फुरकान अशरफ लगी शर्त, फुरकान कुरैशी है। लगी शर्त, लगी शर्त। लग गई। फुरकान अशरफ तो कोई भी नहीं है। सॉरी देखा हार गया तू। सॉरी फुरकान शेख। खैर हाँ मुझे ये था, मैं मेरे से पूछा नहीं, मुझे चाहिए पूछूं कि वो पिक्चर क्यों नहीं दिखाते अपने रोहाम की। नजर वाला फैक्ट होता है मान, बहुत तो नहीं दिखाते, फिरोज भी नहीं दिखाते, फिर आप बर्थडे क्यों करो? और आप फिरोज भी नहीं दिखाते मान, बट प्रॉपर बर्थडे आयशा करके खान भी नहीं दिखाती थी पहले बहुत देर तक। उन्होंने दिखा दी थी। मुझे पता नहीं बर्थडे वैसे ठीक है आप ना दिखाओ, बट बर्थडे सेलिब्रेशन जब हो एज अ होल तो तब फिर आपको दिखानी पड़ जाती है नहीं? यार आगे बढ़े, ये आपका मुद्दा जो है ना ये बहुत पुराना है। तो मैं हमेशा से कहती हूँ मुझे हाँ, दिखाओ, ये मुद्दा बहुत पुराना मैंने है। देख ली बट फिर भी लाइक दिखाओ, बाकी सबको दिखाओ। सो या आगे बढ़े फिर यस, अरे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सना जावेद की बर्थडे की, जो बहुत एक इंटीमेट अफेयर था जहाँ पे सिमरन सदक को नजर आई पता नहीं कि दोस्ती from कब the हुई। industry। हाँ मैं इतनी हैरान थी, मैंने कहा ये कहाँ से आ गई। और मैंने उनके कुछ केक्स रखे थे और घड़ी कैंडल्स की साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हमारी तरह मेरी बर्थडे होती है ना, कैंडल्स नहीं होती, सारी मैं वॉशरूम में उठा के, कोई कलर नहीं मिल रहा, कोई हर डिफरेंट शेप साइज की, इस तरह पिक्चर में अच्छी लगेंगी, तो अच्छा लगा मुझे देख के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानी की बर्थडे की, जो हिरा ने सरप्राइज पार्टी थ्रो की थी, जहाँ पे मानी के दोस्त नजर आए। और ये सरप्राइज थी क्योंकि मानी को पता नहीं था, उन्होंने कपड़े बहुत ही कैजुअल पहने थे।
अजवर थे, समी खान देखे, शहजाद रॉय देखे, दीनों के दीनों अली देखे, मतलब वो जो कॉमेडी का लॉट है कहीं ना कहीं वो देखने को मिला। कॉमेडी वाले फैसल करशी, हाँ शहजाद रॉय बता दिया ना। हाँ तो इट वाज नाइस टू सी ऑल दीस डिफरेंट पीपल, नए लोग। डिफरेंट तो खैर नहीं मानूंगा, ये 2 डिफरेंट साल लाइक बर्थडे पे सब बना वो एक ही लॉट आता है ना, तो जरा डिफरेंट लोगों को देख के मजा आया, तो अच्छा लगा देख के। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक खौफनाक बर्थडे की जहाँ पे एक कैमरा था और एक सेलिब्रिटी थी। बात कर रहे हैं नीलम मुनीर की बर्थडे की, जहाँ पे नीलम मुनीर थी और मैं हूँ, मेरे साथ मैं हूँ। उन्होंने कोविड प्रिकॉशन का ध्यान रखा, उन्होंने सब उनकी बहन ने उनके लिए सरप्राइज किया था और पीछे उनकी हंसी थी, मजाक करते हैं मान में। थोड़ा पहले मैं भी डर गई थी, मैं कहा कौन वीडियो बना रहा है, पीछे कुछ भी नहीं आ रहा था आवाज। नीना खुद ही कहती है केक काट रही ना मेरे को पता नहीं ये क्या, जिस तरह बाजी हुए मीरा नहीं होगी थी एक टाइम के बाद, तो मैं मुझे लगा फिर का खुद ही मतलब अपने दिमाग में बना रही, बट फिर इवेंचुअली पता चला उनकी बहन थी साथ और वो हंस रही थी। इट वाज अ नाइस क्यूट लिटिल बर्थडे बैश। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज़ारा नूर अब्बास की बर्थडे बैश की। जो बैश तो ऐसा नहीं था, उन्होंने 2-3 केक काटे, 3 केक काटे, बड़े खूबसूरत केक्स थे, कस्टमाइज्ड केक्स थे सारे। हाँ क्यूट केक्स, 2 की थीम मिलती जुलती थी उस तरह वाली फिल्मों। और ईमान ज़ारा की बर्थडे ज़ारा को सेलिब्रेट करेंगे ना, तुझे तो करेंगे सेलिब्रेट। हाँ नहीं, बट अभी सब सबा कमर की भी इस तरह की थी कि अब सारे लगते सेम ही, एक बंदे के पास जा रहे हैं कि हमारी तस्वीरें लगा दो ना कि हम रेड कार्पेट पे चल रहे हैं और हम जरा उस तरह। आई लाइक इट। हाँ तो ऑब्वियसली। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट ज़ारा ने कहा मैं हो गई हूँ 30 साल की, और मुझे खुशी हुई कि कोई 30 साल का हुआ है तो उसने बताया कि मैं 30 साल का हूँ। मतलब यहाँ पे तो लोग 40 के बाद जाके थे हम 30 के हुए हैं, सही बात है ना। तो शी ओन्ड हर एज एंड शी वाज लाइक यू नो आई एम 30 एंड आई एम प्राउड कि मैंने इतना कुछ अचीव किया और मेरी भी ये जर्नी है। तो लव यू ज़ारा एंड हैप्पी बर्थडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हानिया आमिर की बर्थडे बैश की, जो हुई वजाहत रऊफ के बेसमेंट में ना। मुझे इस बेसमेंट में जाना है। वो बेसमेंट मतलब बहुत ही एक बनने वाला अट्रैक्शन मतलब आने वाले दिनों में। वहाँ पे टिकट लगेगी और अगर यहाँ पे कोई बस चलती होती ना टूरिस्ट तो कराची सिर्फ एक ही जगह जाती है, एक स्पॉट पे जाके रुक जाती, सब कुछ इसी घर में होता है। बट आई वांट टू गो देयर। हाँ मजे का है, हर स्पॉट पे कुछ ना कुछ होगा। स्पॉट पे अमेरिकन हॉरर स्टोरी याद आ गया, याद उसमें मुझे बस जाती थी। हर स्पॉट पे कुछ ना कुछ होगा तो या। खैर इस बर्थडे में बहुत से लोग नजर आए। ईमान आप बताना पसंद करेंगे? वो ये लोग जो पहली बर्थडे में नजर आए, इकरा, दानिया, इमरान, फरहान, वलीद। मुझे क्यों हानी की बर्थडे की बात कर चुके हैं ईमान? नहीं की हमने जब मैंने कहा था सब लोग क्यों थे वहाँ पे कि फरहान उठते उठते आ गए। वो तो वजाहत की बर्थडे की बात है। वो किसकी बर्थडे थी? हानी की बर्थडे थी। नहीं थी। हानिया की थी। नहीं हानिया की थी। नहीं हानिया की थी। हाँ फरहान की थी। ओह डेजा वू। खैर इस बर्थडे हम एक नया एंगल निकाल लेते हैं। और नया एंगल ये है कि आसिम बर्थडे पे नहीं थे, और हमने बात पहले भी की थी कि आसिम क्यों नहीं थे, वो आगे वो दोस्त नहीं है। बट आसिम ने एक गाना निकाला है जो काफी लोग कह रहे हैं देखने वाले कि वो हानि के लिए उन्होंने कहा है, तू ये जाने दे आगे मजबूर है, किस बात का गरूर फायदा उठाइए, कैसा ये सुरूर है, देता सदाएं क्यों ना तुझको सुनाई दे, तेरा दीवाना सारी दुनिया गवाई दे, मैं लापरवाह सर फेरा पर बेवफा नहीं, आखिर ये आशिक अपनी कब तक सफाई दे, तू हाँ कर अभी मैं बदलूं अभी, है मेरी मुसीबत ये तेरा ज़मीर, चेहरा अपना दिखाई जाए कि तो मुझको रुलाए जाए। और डायरेक्ट वैसे हिट्स थे। मैं टीम आसिम हूं, क्योंकि लोग हमेशा कह रहे हैं कि नहीं वो तो गाना था, जैसे म्यूजिक और म्यूजिशियंस अक्सर ये कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि हमारे गाने निकलते हैं हमारे दिल से और हमारी फीलिंग्स जो होती हैं। बट आसिम का दुख था और मैं आसिम के साथ हूं। आसिम मैंने किसी बर्थडे पे नहीं देखा। आसिम बहुत कट से गए हैं। आई लव आसिम, आई एम टीम आसिम। मुझे बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं जब भी ब्रेकअप होता है ना, ऑब्वियसली हानिया भी दुखी होंगी, बट कहीं ना कहीं हानिया जरा पार्टीज वगैरह कर रही हैं तो देख के पता नहीं लग सकता। तो आसिम वो दोनों तरफ से होगा ना, आसिम पीछे भी दुखी है, आगे भी दुखी है। हानिया इज ऑन अ सोशल मीडिया रैम्पेज। तो वो पोस्ट और अप्रैल फूल किया उन्होंने अपना जो, और जो उन्होंने वो इंस्टा स्टोरी लगाती थी, लोग काफी अनॉय भी हो रही है हानिया से, कुछ इज आई डोंट नो व्हिच इज जस्ट स्ट्रेंज, बिकॉज़ हानिया जब भी गैलरी पे लगती है कि पोस्ट तो बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं। मैं भी अनॉय हो रही हूं। I know why, but मेरा एंगल ज्यादा आसिम से रिलेटेड है तो इसलिए पता नहीं। आसिम as a fan for life. Yes. ये तो नहीं क्या था बढ़िया। तो खैर मैं दुखी हो गई इस पोस्ट पे, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ने पे। आसिम I think आगे बढ़ते हैं और I hope आसिम and हानिया both find peace. हानिया I think has, but I think आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं last but not the least
आतिफ असलम की बर्थडे बैश, बहुत एक इंटीमेट सा इवेंट था। बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। हाँ, बहुत। मोमेंट हिंट फॉर नेक्स्ट ईयर, इस साल तो नहीं हो सकती तेरे लिए भी birthday। हिंट, मेरी बर्थडे भी आ रही है नवंबर में। अभी तेरा कोविड में गुजर जाएगी, नेक्स्ट ईयर पहले मेरी बर्थडे आएगी। हिंट मोमेंट। अच्छा, इस बर्थडे की सबसे मजे की बात ये थी, एक तो बहुत इंटीमेट था, तो इसको बेसिकली सिनेमैटिक इवेंट्स ने किया था। वो बहुत एक प्यारा था। वो एक कंपनी है जो जिनको सिनेमा से प्यार है, हाँ, फिल्मों से प्यार है, जो मैं हूँ, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अपनी बर्थडे पे एक मोमेंट इस project- तरह अपना प्यार कोई दिखाना नहीं चाहता। मोमेंट को चाहिए होती है एक लाउड सी बर्थडे, जिस तरह बहुत सबा कमर की ना भी जिस तरह थी कि बहुत लोगों बलून्स और डेकोरेशन और मैं इंडियन गानों पे डांस करूँ, मैं कहूँ ही इस तरह की। नहीं, मुझे एक इस तरह की बर्थडे बहुत पसंद है कि मुझे पता है नीचे- जिसमें बातें कर रहे हो आप लोग सारे बैठ के, इस तरह थोड़ा। तो आते की बर्थडे मुझे बड़ी बहुत, हाँ, प्यारी लगी cozy। कि सामने प्रोजेक्टर लगा था, वहाँ पे गाने देखो आप, फिल्म लगा लो बेशक, साथ गद्दियाँ बिछाई में सब लोग बैठ के कोजी सी इवन बात। नेहा मानिका की ढोलकी भी आई थिंक नहीं इन्होंने ढोलकी की- कह सॉरी एक इन्होंने- वो इन्होंने नाइट की की थी, थी, movie मूवी night। नाइट की थी, तो मुझे आयमा बे का भी उन्होंने किया था, जो आयमा बे की बर्थडे हुई थी जो उसने अपने घर में की थी। वो भी बड़ी मजे की हालांकि यहाँ पे थी। जो प्रोजेक्टर नहीं था वो बहुत ही वो एक बड़ा मिनिमलिस्ट। हाँ, एक कोजी क्यूट सी वाइब आती है, लाइक कुछ ये भी नहीं लग रहा कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो बर्थडे पे, बहुत ही लाइक एक्स्ट्रा भी नहीं लगता। मुझे बड़ा मजा आया सारी डेकोरेशन तो देख के। बेसिकली सिनेमैटिक इवेंट्स ने ये बर्थडेज की हैं। तो अगर आप भी अपनी बर्थडे चाहते हैं बहुत ही सिनेमैटिक हो, तो आप लोग जाके इनको इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इनका मैं हम लोग करूंगी। डाल रहे हैं नीचे वो क्या कहते हैं पेज का लिंक वगैरह। और जहाँ तक हमें पता चला कि भाई इन्होंने जितनी बर्थडेज भी की हैं सारे एसओपीज़ को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखा गया था इन बातों का कि कुछ जो जितने भी कोरोना वायरस की प्रिकॉशन सबको लिया जाए, तो उसके हिसाब से इन्होंने बर्थडे की। एंड ऑन द होल दे हैव अ थम्स अप फ्रॉम आवर साइड। Yes. आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ बढ़ते हैं टुवर्ड्स हॉट 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट है शादियों के बारे में। पे 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 पे। बहुत शादी है ना, तो करंट लग गया डीजे को। रीमिक्स थी ना, बहुत शादी, वो बाजा टूट गया। शादियां एंगेजमेंट हुई मान, उसके बजा नहीं है, उसकी उसके शनाई। उसके लिए कुछ उस तरह कुछ जिस तरह ओपरा का किया था उस तरह का कुछ कोई। एनीहाउ, शादियों में सबसे पहले बात करेंगे उस शादी की जो बिल्कुल अभी अभी हुई। बात जिसका बहुत से लोग इंतजार करते थे, मीम्स बन रहे थे, हाँ, सबकी शादियां हो गई। बात करें उस्मान मुख्तार की शादी की, जो बहुत ही एक छोटा सा इवेंट था जिसमें सारे एसओपीज़ को फॉलो किया गया। दूल्हा दुल्हन ने मास्क भी लगाया और सबने मास्क भी लगाया हुआ था। और दूर एक बच्चे थी ना इसमें, दूर दूर बैठे हुए थे दोनों, हाँ। तो अगले में इकट्ठे थे। इकट्ठे भी थे, हाँ, ऑब्वियसली इकट्ठे भी हाँ, थे। दूल्हा दुल्हन ने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं बड़ा कोजी सुकून लग रहा था, अच्छा लगा। जैसे हमजा और नेमल की शादी थी, वहाँ पे भी लोग थे वैसे, बट यहाँ वहाँ पे भी कम लोग थे, यहाँ पर भी लग रहा और था जो दुल्हन है कि उनके बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये कुबरा खान से शक्ल मिल रही है, कोई कह रहा है उनसे शक्ल मिलती है। वैसे वो जो हमजा की वाइफ नहीं नेमल, हाँ, उनकी family नेमल की की- जो बहन है उनकी फैमिली की उनकी, लगती हाँ, है। उनकी फैमिली की लग रही है। वो एक पेज भी चलाती है, कौन सा? द मिलेनियल रैंट्स, बहुत मजे का पेज है, फॉलो इट। I did not know. अच्छा कंटेंट So होता है। on the whole, we're happy for Usman's शादी and we're glad कि उस्मान की शादी होगी, क्योंकि after Sara and Nemal, people were waiting for Usman's शादी also ना। Yes. तो आगे बढ़े फिर। Yes. आगे बढ़ते बात करते हैं एक और शादी की जो हुई सुहाई अली आबरू की, जो बहुत ही एक इंटीमेट इवेंट था। 2 फंक्शंस हुए, एक माइयों का फंक्शन था, एक शादी सुहाई थी। शादी बहुत प्यारी लग रही थी। सुहाई का वो प्रेम गली टाइप लुक था, वो व्हाइट और गोल्ड पर का जो, बहुत प्यारी लग रही थी, she looked मेकअप beautiful, वगैरह हाँ। बहुत अच्छा हुआ था। और बहुत लोग कमेंट करते थे यूरो में गैलेक्सी पे भी कि मूविंग बहुत दुखी होगा, मूविंग बहुत अपसेट होगा। अच्छा फिर- चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मोमिन ने चन्ना मेरे या मेरे। मोमिन ने अपसेट क्यों होना है, मोमिन ने दुखी क्यों होना है एमी चीनी। यार एनीहाउ, जो सुहाई की शादी थी, उनके जो हस्बैंड है उनका नाम है जी, रुको, मोहन को तो पता ही नहीं है। नहीं ईमान, उनके अबू भी एक्टर हैं, उनके दादा भी। तो मैं चाहता हूँ प्रॉपर नाम ले लूँ, मैं गलत ना बोल दूँ कुछ में। कह रहे शिट काश ये ऐसा बकवास हो रही है, ये कोई ऑन अ वेरी जेन्युइन नोट बकवास हो रही है चीनी, लोगों को गलत आइडियाज ना दे दो। मजाक कर हाँ, मजाक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, टिश्यू पड़ा हुआ है यहाँ पे। सो हर हस्बैंड इज शहजर मोहम्मद। नाम भी नहीं लिया था। इनके अब्बू इनके अब्बू का नाम है शुहेब मोहम्मद शुक्र। और इनके दादा का नाम है दादा भी? हनीफ मोहम्मद, जो बहुत फेमस, उनका पता था मुझे, अच्छा, हनीफ मोहम्मद का पता था मुझे, बहुत फेमस है। तो उनके बेटे शुहेब मोहम्मद और उनके बेटे शहजर मोहम्मद। They both look nice और आई होप वो हमेशा खुश हाँ। रहें। और बड़ी मजे का था, मुझे किसी ने कुछ तस्वीरें भेजी। मोमेंट
कोई भेज नहीं थी। मुझे किसी ने तस्वीरें भेजी और इंडस्ट्री किसी बंदे ने तस्वीरें भेजी। Ooh. वो 2016-17 की थी जहाँ पे सुहाई और शहज़द इकट्ठे हैं वैसे ना, तो लोगों ने कहा ये तो काफी देर से डेट करें दूसरे को, मतलब बात मीडिया छुपी रही काफी देर तक। तो यार तो सुहाई बहुत अच्छी थी छुपाने में बात प्राइवेट रखी लाइफ या नोबडी रियली केयर्ड, तो मतलब इट्स ईदर। तो हाँ, तो खैर और हम लोग शादी हो गई, हुमायूं सही थे, सना जिनकी सना शाहनवाज जो बहुत सी दोस्त हैं, और ज्यादा लोग नहीं थे। हाँ, इस इंडस्ट्री जवेरिया से साउथ थे हैं? हाँ लड़की की तरफ से। किसी लड़के की तरफ से अरे हैं। भाई मुझे इनसाइड स्कूप मिला है कुछ, कौन होता नहीं कौन डेकोरेशन बहुत क्लासी थी, इनसाइड स्कूप मिला है। ये मुझे बता रहे थे नहीं। सना बता रही थी कि शादी भी मतलब कि अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छा हो हुआ, गया, अच्छा अच्छा। हुआ। नेक्स्ट शादी भी चलिए। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक शादी की जिसको सुन के सुहेब के भी कान खड़े हो जाएंगे, उस्मान के भी कान खड़े हो जाएंगे। बात कर रहे हैं जुल्कुल नैन हैदर और कमल आफ्ताब की। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सोशल मीडिया स्टार्स की बात करना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जुल्कुल नैन अब एक एक्टर बन चुके हैं और कमल एक और होस्ट, कमल एक होस्ट बन चुकी हैं, तो वो भी हमारी मीडिया इंडस्ट्री में ऑफिशियली आ चुके हैं, तो उनकी हम बात जिससे उनकी ऑफिशियली अब शादी हो चुकी है। हाँ, तो और इट्स बहुत- नाइस टू सी देम बोथ टुगेदर। अच्छे लग रहे थे दोनों। हाँ दोनों ने बहुत ही वो देखा था जुल्कुल नैन की दुल्हन, और कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है लिखा होता है, नहीं मतलब गोटे से ना। तो वो नहीं कर सकते, फलक की दुल्हन हो सकती है, जुल्कनैन की दुल्हन नहीं हो सकती। मैंने बताया मानमस की उन्होंने कहता क्यूट लगा, और दोनों अच्छी क्यूट सी जोड़ी है, हाँ। और दोनों खूब से टिकटॉक्स बनाएंगे, अब खूब सारे कोलैबोरेशंस होंगी। मुझे अच्छा लगा, मुझे शादी की डेकोरेशंस वगैरह देखी भी अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी इंटीमेट शादी, लाइक असल मायनों में जो होता है Intimate घर in the जो sense घर में की नहीं शादी कह रही। होती है। हाँ पता कि आई डोंट नो हाउ टू पुट इट नाइसली, बट जैसे पुरानी शादियां होती थी ना, उसमें एक सादगी थी। सादगी थी, लाइक खुद आपने किया हुआ टाइप वाला चीज। क्योंकि अब तो आजकल हर कोई जैसे हो गया। बर्थडेज वगैरह पे भी होता है, खुद ही आप प्रॉपर बैकड्रॉप लगाते हो, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ लगता है लाइक खुद किया टाइप। तो लाइक क्यूट था। डू इट योरसेल्फ शादी। हाँ, तो इट वाज नाइस, इट वाज क्यूट टू सी दैट। आई थिंक एक ही इवेंट हुआ है जहाँ तक मुझे खबर मिली है। नहीं, दो ही थे, एक निकाह था और एक प्रॉपर शादी। ये मान लो खबरें सही मिली हैं। हाँ, मैंने देखी थी वीडियोस और अच्छा, हाँ। इट वाज नाइस। तो ये टिकटॉकर्स लोग थे काफी और देर से इकट्ठे हैं साथ टिकटॉक पे, काफी देर से बात उड़ रही थी इनकी शादी की। हाँ, तो एंड दे मेड इट ऑफिशियल और अच्छा लगा देख के। अब बाकी टिकटॉकर्स को हम लोग बात नहीं कर सकेंगे अनलेस वो लोग मीडिया में ऑफिशियली आ जाए। जन्नत मिर्जा तो ऑफिशियली आ चुकी हैं, बल्कि हमारी ये favorite। बात हमें आगे करनी थी फिल्म वाले पोर्शन में, बट अभी कर लेता हूँ ओके, कि वहाँ पे करूँगा वहाँ पे वहाँ पे, करूँगा वहाँ वहाँ पे पे करूँगा। हाँ। अगले भी चलें, अगली आगे शादी बढ़ते पे। हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस शादी की जिसने सोशल मीडिया को 3-4 रातों सोने ना दिया, और बहुत कंटेंट भी दिया। बहुत कंटेंट दिया। बात करें उमैर काजी की शादी की, सबसे पहले सवाल था भाई लोगों का, हु इज उमैर काजी। मेरा भी था। जब याद है अब्दुल्ला सेजा की जब शादी हुई थी ना, तब ये सवाल था, हु वो इज मुझे अब्दुल्ला पता था। सेजा, तुझे पता था ना? हाँ, वैसे के वो जजीज सेजा के भाई थे, हु इज द सीईओ ऑफ एयरवाई, और ये हैं, ये बेसिकली एक पीआर कंपनी है, तो रास्पबेरी होती थी, ओह, हाँ, हसन हयात और जब हाँ। जिंदगी की सीन है टाइम में आती, ये दोनों पार्टनर्स थे तब, अब सोलो काम कर रहे हैं एज पीआर, वो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट वगैरह में। तो इनकी बहुत दोस्तियां हैं ऑब्वियसली विद सज्जल, सबूर, इनका जो एक पूरा लॉट है, ग्रुप है सब पूरा। ज्यादा सबूत छाई हुई थी। सबूर तो बस था एक, मैं ता करनी जाना नचा जब मैं सारी रात, मैं ता करनी जाना, मैं ता कर नहीं, मैं ता कर नहीं, मैं ता करनी जाना। सबूत ने बहुत एंजॉय किया। सबूर वाज ऑन अ रोल भाई। अच्छा लगा सबूर मुझे। ने एक के बाद एक लुक सर्व किए। सबूर ने साड़ी में हाँ। बहुत अच्छी लगी थी सबूर मुझे। यार, सबूर के सब दिन अच्छा, पता हाँ, नहीं शायद मैंने अब ज्यादा नोट किया, सबूर बहुत प्यारी हो गई बहुत है। प्यारी है। सबूर के कपड़े वगैरह नहीं, पहले पता नहीं, मैंने शायद मेकअप वगैरह मुझे पता, मैंने कभी नोट नहीं किया, अब बहुत प्यारी Man, लगती good है। styling does हर- wonders. हाँ, मे बी अब अच्छे हर कपड़े, कपड़े, अब मुझे हर जगह सबूर नजर आ रही थी, मैं कहती हाँ शुक्र है नजर आ रही है, मुझे अच्छी लगती है सबूर को हाँ। देख के। शी लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी। सबूर का डांस है बड़ा बड़ा कमाल का, वो हाँ। है ना? सबूर डांस भी बहुत अच्छा है। सबूर परफेक्ट पैकेज है, हाँ। ऑनेस्टली परफेक्ट। सबूर की तस्वीर आई विद शरियाद यंगर ब्रदर मनु चहल, आई थिंक मनोशेर, सॉरी मनोशेर एंड मनु चिच हाँ, पहले मैं बोलती थी, मुझे नाम नहीं पता था, मैंने मनु चिच। तो वो उस पे लोगों ने कहा कि भाई कपल गोल्स, और कुछ लोगों ने नहीं भी कहा, तो वो भी एक क्या नहीं नहीं, अच्छा तो ये ये हुई। नहीं कबूल किया। इसके अलावा शादी में सज्जल थी, आहत पता थे। है इनकी भी, अब मुझे वैसे पता नहीं, ये फैन पेज जिसको बहुत पता चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है। किसकी? सबूर मनु जो लड़का है, उसकी कोई दोस्त है, लड़की का नाम भूल गया, अलीहा या लीजा, और उसने पता नहीं सबूर कुछ करवा रही है पीआर के थ्रू, उसके गंदे गंदे कमेंट्स करवा रही है लड़की। मुझे किसने टैग किया था, क्यों? पता नहीं कि तुम उसके साथ होना चाह रही हो, तो इनकी भी अच्छा, कोई मनु कुछ की कैट girlfriend फाइट सी कोई चल है। रही है। ओह। गर्लफ्रेंड नहीं, पता नहीं दोस्त है, गर्लफ्रेंड ने क्या है, तो उनकी कोई कैट फाइट सी चल रही है। शायद तो ये होगा। जिसको पता होगा मुझे कमेंट करके मुझे भी बताएं कि क्या कैट फाइट चल रही है, उनकी मैं सही तरह देख नहीं ताकि मैं सकी। मसला हल कर सकूं।
ताकि हम मसाला ले हम बात कर रहे थे शादी की, शादी में हमें सबूर तो नजर आई, सज्जल नजर आई विद आहद। हाँ, it was so nice to see them. और वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई सज्जल ने एक दो इंस्टा स्टोरी लगाई थी कि वो जो कुछ अजीब सी बातें थी, होज शुड स्टे आउट ऑफ पता नहीं जो भी, तो वो सज्जल ने कहा भी वी आर टुगेदर एंड वी आर स्ट्रॉन्गर देन एवर, और हम लोग इकट्ठे ही हैं। और सज्जल की चोली पे कमेंट्स आ गए भाई कि सज्जल की चोली बहुत छोटी है, सज्जल क्या, सज्जल की चोली छोटी नहीं थी, सज्जल की चोली बैकलेस थी, जो भी वो I think कुछ कुछ इस तो तरह। हाशी या जिसको जो पहनना पर पहनने सज्जल दो। ने बहुत अच्छा कवर किया था, क्या मतलब, उसने दुपट्टा ऐसे ऐसे डाल दे पता नहीं चले। मानिए क्या बात हुई। नहीं, जैसे कुछ मुझे कहीं नहीं लगा था, उन्होंने आहत के लिए तैयार हुई थी, तो उन्हें था दुनिया को मैं नहीं दिखाऊंगी, दुनिया के लिए दुपट्टा है, बाद में चलो ठीक है मेरी बैकलेस भी है, तो अपने हस्बैंड के ये लिए क्या जस्टिफिकेशन थी? तो उन्होंने कवर किया था ना, वो थोड़ा सा नजर आ गया। इन सज्जल की खैर है, जब आपकी शादी हो जाए ना, अम्मा वगैरह भी कहती हैं फिर हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है फिर जब मर्जी करो। ये हमारी मशरकी खातून हाँ, पता लगा। शादी के बाद पहले बाल कलर करना शादी के बाद, ये चीज करनी शादी के बाद, तो इसलिए मैंने कहा शादी के बाद सज्जल कर सकती है, सज्जल की शादी होगी। हाँ। इसके अलावा ज़ारा थी, ज़ारा का बड़ा एक मजे का डांस था विद उमर, सॉरी विद हसन एंड विद यार सारा सलोन एंड स्पा जो है ना, उनको मैं बहुत देखता हूँ इंस्टाग्राम पे। क्या हुआ? मुझे पता कौन है। नहीं, मैंने बहुत देखा उनके इनके साथ ग्रुप्स में। अच्छा, वो भी एक सेलिब्रिटी लगती है, पता नहीं क्यों, मतलब अच्छा, ऑल्दो शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, अच्छा, वो मुझे सलोन है जो बेसिकली। नाम से नहीं पता होगा, पर मैंने देखी हूँ। देखी होगी तुमने जरूर। उन तीनों डांस किया इस गाने पे। और कुछ है बात शादी पे करने वाली? नहीं, और एक मुझे किसी हाँ और तो कुछ नहीं है। सबके डांसेस गए थे, मजा आया। डांसेस थे, और आई थिंक 3-4 दिन की शादी थी, ये बहुत लंबी शादी भी नहीं थी, चलो लोग कहते हैं वो खत्म नहीं हो रही। एक आई थिंक मेहंदी थी, बारात थी, वलीमा था, और एक इनकी ढोलकी हुई थी, तो 4 इवेंट्स थे, नॉर्मल बात है। बस वो एक वो कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया ना, कुछ हो नहीं रहा सबूर ने बहुत कंटेंट दिया ना, सबूर तो जाके बैठ के बीच में उनकी सुहागरात पे वो जो वीडियो आई थी, कबाब में हड्डी बनी थी सबूर। तो ऐसे वैसे दोस्तों में क्यूट, चलता है, ऐसे दोस्त होने cute चलता है, चाहिए। हाँ। आई वुड वांट अ फ्रेंड लाइक सबूर एंड अ फ्रेंड लाइक फरहान से। उमैर का शानी ये भी बहुत मुद्दा उठाना, वो कोरोना वाली बात का, अगेन हम उसकी एड्रेस कर चुके हैं इस बात को पहले, तो आप शुरू में देख लेंगे, आपने नहीं देखी बात तो। हाँ। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिलाल अब्बास के छोटे भाई है ना? हाँ, I छोटे think भाई लगते तो हैं। छोटे ही हैं, हाँ। छोटे भाई की शादी की। बहुत क्यूट पिक्चर्स थी, बहुत क्यूट वीडियोस थी, पता नहीं पूरी फैमिली ना बड़ा पॉजिटिव वाइब्स थी। अब बिलाल ही रह गए हैं बस, 3 भाई हैं ना ये? मैं ना कंफर्म कर रहा हूँ क्या? जल्दी से, कि छोटे छोटे भाई भाई हैं, लगते छोटे ही थे, हाँ शहबाज, हाँ ही साथ से, हाँ एग्जैक्टली, ही इज थर्ड और फोर्थ सिबलिंग जवान, एक बड़ी बहन की बहन भी तो है की एक। अच्छा, बट मतलब सब बहुत क्यूट लग रहे थे, अब बस बिलाल रह गए हैं भाइयों में। बिलाल की शादी जल्द होगी, बिलाल और ये के- किसके साथ होगी देखना दिलचस्प होगा। शायद पता नहीं। We don't know because We don't maybe know. not, हाँ, God knows, but this was a really cute couple. बहुत मुझे एक वीडियो थी ना, इसमें बूमरैंग था वो सारे, जबकि उसमें मुझे वैसे ऑर्डर लगा था बिलाल को मिडिल में होना चाहिए था। ओ सीरीज अच्छा खैर, बट वो अच्छे लगे थे सारे, तो हाँ। बहुत क्यूट माशाल्लाह नजर ना लगे क्यूट पूरी फैमिली है, और फैमिली बहुत को। पॉजिटिविटी आती है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते कह रही हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ मंगनियों की। पहले बात करेंगे आयमा बे की एंगेजमेंट की जो होगी शहबाज शिगरी के साथ। फाइनली मेड थिंग्स ऑफिशियल, हालांकि इसको पहले पता ही था, बट और उन्होंने न्यूज़ भी अच्छी लगाई, बस ये लो हाँ हो चिल गया। है, कीवर्ड चिल। ये स्वाइप में हाथ से वो किया था उन्होंने, एक पॉइंट करते हुए शहबाज को टैग किया था कि ये लो बस उसने मुझे रिंग पहना दिया, बस ठीक है, इस तरह ही। मुझे लगता है मैंने पोस्ट लगाते भी कहा लगा देते हैं शिगरी, आज लगा देते हैं, हो गया बहुत देर से ऐसे साथ करके छक पोस्टेड। आयमा still that way है। हाँ, तो वो हो गया। आगे अगली एंगेजमेंट पे, अगली एंगेजमेंट हम पहले बात करेंगे आयशा गुल की। आयशा गुल की एंगेजमेंट की, अगेन वेरी क्यूट। पहले मुझे लगा अप्रैल फूल तो नहीं, क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल को पोस्ट किया ना हानिया के स्टंट के हर बाद। कोई हानिया नहीं होता, ठीक है ना। हानिया के स्टंट का मैंने शायद ये भी मैंने कहा आयशा गुल स्टंट क्यों करेंगी 1 अप्रैल पे, मतलब एंगेजमेंट वाला। उनकी एंगेजमेंट में आई फोटोज, वो भी it was क्यूट nice to see थी। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी जब शादी कब होगी इनकी, एंड we'll talk about that also। उनकी पहले शादी होगी भी है ना। हाँ। दिस इज हर सेकंड। हाँ। शादी पहले शहबाज शिगरी की पहले शादी हुई थी विद आयशा लीना, बट दे आर डिवोर्स्ड, he's moved on, एंड ये होगी ये बात। तो हमने बताया था। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और एंगेजमेंट की जो अभी ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुई। मिनाल खान की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एक अंगूठी लगाई तो थी, बट तूने मिडिल फिंगर किया ना। गलती से होगी, सॉरी। ये होती है ना, चौथी वाली होती है ना, चौथी वाली होती है मैंने ना। दिखा दी है। अच्छा ठीक है। तो मिनाल और एहसन की एंगेजमेंट ऑफिशियली तो उन्होंने अनाउंस नहीं की, बट ये है कि उन्होंने रिंग लगा दी थी, व्हिच मींस कि एंगेजमेंट ही बनती है। बट हमें ये भी सुनने में आया था कि अभी रिंग डालते हमें सुनने में आया था कि ऑफिशियली अभी एंगेजमेंट नहीं हुई, बट होने वाली है जल्द। इनकी कुछ वीडियोस आई मंजर आम पर, जिनको देख के लोग बहुत जरा घबरा से गए। एक जो वो जो पूल में थी, अंडर वाटर आई थी एक, हाँ। हाँ। कुछ लोगों का कहना है कुछ ज्यादा ओवरडोज हो रहा है कंटेंट का, बट देन मिनाल ने पिछले मुझे कभी ओवरडोज नहीं होगा। इनकी हर पिक्चर वीडियो मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है देखने का। क्यों? बस अच्छा लगता है।
लेकिन इन्होंने 2 हफ्ते से कुछ खास पोस्ट ही किया ना। अब बस वो कमेंट करेंगे दूसरे की पोस्टों के नीचे तो हाँ तो ऐसा में नाम की शादी भी आई थिंक जल्द हो जाएगी होपफुली। हाँ मुझे लग रहा है वो जानी है। अब वो थोड़ा ना लोग ही जाके बस मुझे लग रहा है सीधा कहेंगे उठा निकाह कर लिया। हाँ, ये हो हो सकता सकता है हो सकता है। खैर इसी के साथ हमारा पॉइंट 2 खत्म होता है, जहां हमने बहुत ही शादियों की और बहुत सी मंगनियों की बात की। बढ़ते हैं टुवर्ड पॉइंट नंबर 3। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट है फिल्मों के बारे में। बात करेंगे कुछ फिल्मों की, कुछ डेवलपमेंट्स की, कुछ फिल्में अनाउंस हुई, कुछ फिल्में रिलीज होते होते रह गई। असल में हालात फिर से थोड़े खराब हो रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में हालात खराब हो रहे हैं। इंडिया में सिनेमास फिर से बंद हो रहे हैं, तो जो फिल्में आ रही थी वो सारी पोस्टपोन होगी। क्या रूही बस थी एक जो आई रूही आई थी इंडिया में, और पाकिस्तान में उम्मीद थी कि 2021 वो साल होगा कि सिनेमाज वापस खुलेंगे, फिल्में आएंगी, क्योंकि शुरू में सिनेमाज खुल भी चुके थे कुछ देर के लिए और फिल्में लग भी रही थी इंग्लिश फिल्में वगैरह, बट पाकिस्तानी फिल्में फिर से घर में आती। टॉम एंड जेरी देख ली थी, हाँ थोड़ा एक एक्सपीरियंस मिल गया। अब क्योंकि वो सबा की जो फिल्म थी वो जाहिद घबराना नहीं है, उसने भी आना था ईद पे कह रहे थे, और बहुत सी फिल्मों की बात हो रही थी कि ईद पर ईद पे आएंगी। क्या होगा? बंद है सिनेमा जमान। वही मैं कह रही हूँ हमारे पाकिस्तान तो सिर्फ फिल्म ही देखते हैं, ईद पे यही लास्ट होता क्या है। गया था ईद पे, वही होगा इस साल भी। हाँ। तो ये है कि सिनेमा इंडस्ट्री थोड़ी फिर से आई थिंक थोड़ी सैड स्टेट में रहेगी, और बहुत अजीब बात है कि एक पूरा साल बंद रहने के बाद 2021 दोबारा बंद रहेगा। खबरों की माने तो ये कह सुनने में आ रहा है कि 2022 तक ये कहीं ना कहीं कोरोना रहेगा, और तब जाके हालात थोड़े बेहतर हों, बट फिर होपिंग कि सिचुएशन बेहतर हो, क्योंकि लाहौर में तो खास तौर पे शादियां करने दे रहे हैं, खाने खाने दे रहे हैं, रोक दी वो भी। तो जब बीच में खुले थे ना तो सिनेमा में भी होना चाहिए था कुछ के। मतलब सिनेमा वैसे भी कहीं ना कहीं एक लग्जरी है ना कि लोग, अच्छा लोग हाँ जाना चाहते भी मेरे हाल से, लोग कहते हैं क्या देखने जाना है हमने, हाँ नहीं कुछ नहीं मगर फिर भी हम बात कर लेंगे उन सब फिल्मों की जो कुछ अनाउंस हुई और क्या डेवलपमेंट्स आई। सबसे पहले बात करेंगे सायरा और शिरोज की फिल्म के बारे में, जो जिसको सायरोज फिल्म कहा जा रहा है, बट उसका नाम ऑफिशियली वो नहीं है। फिल्म का नाम मुझे याद है, मैं शिरोज से बात की थी 2018 में, तो उन्होंने हमें बताया था कि फिल्म का नाम अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव टाइटल। याद है बहरीन में शूटिंग होती थी फिल्म की, बाहर है। हाँ, तो मोमना हमारी होती नहीं एडिटर, याद है गैलेक्सी हाँ, था। हाँ। तो वो फिल्म की उन्होंने बताया थी बात कि वहाँ पे अंकुर राठी भी था तेरा हाँ, फेवरेट। अंकुर आई लव हाँ, अंकुर। तो वो है, तो जब शूटिंग होती फिल्म की तब वो थोड़ा एक ब्रेक आ गई बीच में, फिर कोरोना आ गया, तो अब वो दोबारा उसको शूटिंग रिज्यूम की उन्होंने। और तो, मूवी है भी ना विनिंग एन एक्स से ऐसे हाँ, कुछ। तो वो लेकिन हाँ मुझे याद है तब मैंने बात की थी, तब उन्होंने कहा था फिल्म हमारी जिंदगी पे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो दे वर टुगेदर ईमान, तब दे वर टुगेदर। तो तब उन्होंने कहा था एक फिक्शनल कहानी है, एक कमिंग ऑफ द एज स्टोरी है, एक लड़का लड़की, तो वो एक रोमांटिक स्टोरी है, तो बस ये है जो थोड़ी सिमिलरिटीज हैं बीच में। बाकी फिल्म कैसे बनेगी क्या होगा देखने में दिलचस्प होगा। बहुत प्रोफेशनल, मुझे बड़ा अच्छा लगा दोनों को देखे इकट्ठे कि मैच्योर हो सकते हैं, जैसे इंडिया में होते हैं सब ब्रेकअप्स के बाद भी सारे इकट्ठे घूमते हैं, पता नहीं दिल में जो भी हो। और ये बात कहना वैसे मुझे चाहिए तो नहीं है, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट बात है, ना के बट यार दोनों ना मुझे बहुत अच्छे लगे दोनों। क्या क्या आई विश यू नो लाइक टाइम वापस हो सकता, और नहीं जब भी जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, उन्होंने डिसीजन लिया, कुछ सोच समझ I के know, किया है। but अब मैं तेरे इसलिए- ऑन स्क्रीन तेरे लिए आ रहे हैं ना वो, हाँ बहुत ऑफ अच्छे स्क्रीन लगे उन्होंने स्कून हाँ। करने थे। दोनों। They were very cute, but I genuinely loved them as a couple. ओके As did you, I believe, है ना? हाँ, But now they moved on, so you know we're happy मैं for them. सदफ की तरफ से कुछ बोल दूं, क्या? वो बेचारी भी है इस हाँ। इक्वेशन में। तो मैंने इसलिए कहा मुझे बोलना चाहिए, लेकिन अच्छा क्या? ओके हाँ। खैर, तो ये साइरोज फिल्म है, ये भी जल्द आएगी, सिनेमा जब खुलेंगे। आगे बात करते हैं एक और फिल्म की जो अनाउंस हुई, बात करें सकीना समूजी की फिल्म, जिसमें नजर आएंगे मैं इतनी एक्साइटेड हुई इस मूवी का सुन के, क्यों? कास्ट वगैरह मजा लगता है, हुमायमा और शरियार तड़कते फिर भड़कते, उन्होंने फिर उन्होंने मुझे बेसिकली फिल्म की कास्ट में शरियार मुनव्वर, हुमायमा मलिक और असद सिद्दीकी हैं, और फिल्म की जो कहानी के बारे में थोड़ा सा हमें एक स्नीक पीक दी सकीना समूजी ने। उन्होंने लिखा कि भाई ये इंटीरियर सिंध में सेट है, और इट्स यू नो इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स, विच मीन जितना मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो होते हैं ग्रिटी सी फिल्में होती हैं, आरसीसी सिंध में सेट है, हाई ऑन परफॉर्मेंसेस, उस टाइप की फिल्म होने वाली मुझे है। परफॉर्मेंसेस नहीं देखनी, क्या मतलब? मुझे नाच गाना कमर्शियल ग्लैमर। अब इतने हालात कोविड वगैरह के बाद जाके कोई आर्ट्स मूवी देखना चाहेगा? सॉरी मैं तो नहीं देखना चाहूंगी, अब लार्जर देन लाइफ मूवी देखनी है, रंगों से भरपूर। अच्छा वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट, तो मैं एक अजम्पशन कर रहा हूं, तो जितना लग रहा है बहुत ईमान, गंदी assumption। कि सकीना जी ने पहले भी ईमान एक आर्ट्स फिल्म ही बनाई थी उन्होंने, अच्छा कौन सी? इंतजार। अच्छा वो ओ अभी वो आ नहीं सकी सिनेमाज में, क्योंकि आई थिंक अच्छा फिर वहाँ ऐसी हाँ, होगी। तो बेसिकली हुमायमा मलिक के लिए तो आई बिलीव ये एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है टू मेक अ कमबैक, बिकॉज़ हुमायमा मलिक एक अच्छी अदाकारा हैं, वो बोल में जो उन्होंने काम किया था हुमायमा का तो मौलूद लोगों- है तो सही।
perfect project to come back with. दिस दैट वन हमामा सेंट्रिक ना, मतलब उसमें फवाद है, माहिरा है, हमजा, हमामा भी है, बट दिस विल सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक बिग ऑन हमामा, क्योंकि हमामा ने बोल में जो इतनी कमाल की अदाकारी की थी, तो उन्हें ये मौका मिलेगा दोबारा उस बात को बताना कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं एक अच्छी परफॉर्मर हूँ. हुमायूं का भी बेचारी पता नहीं. हमामा हैड अ नाइस करियर, मतलब इनिशियली उन्होंने एक अच्छा काम किया, फिर वो राजा नटवरलाल की, उसके बाद वो थोड़ा खुद ही पीछे हट गई थोड़ा काम से, जितना मैंने ऑब्जर्व किया. अर्थ उन्होंने काम But किया अब थोड़ा she's सा, coming back तो. she's making a comeback, वो मॉलजेट भी है, ये भी, तो वही I होपिंग hope फॉर she's द here to बेस्ट. stay. हाँ इंशाल्लाह. और बाकी शरियार का मैं थोड़ा कंफ्यूज था वो इस फिल्म में क्यों है, क्योंकि इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, खैर ईमान शायद मुझसे डिसएग्री करे इस बात पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ वरुण धवन की, मैं कंपेयर दोनों को नहीं कर रहा. एग्जांपल ईमान लव्स वरुण धवन, मेरी Sorry वरुण. क्या सॉरी क्या मतलब बस. ले बेसिकली मेरी एग्जांपल ये है कि वरुण धवन जो है वो इंडिया में, यू नो, ही डज कमर्शियल फिल्म्स. वरुण धवन से कंपेयर नहीं करो. ईमान मैंने एक अच्छा. उनकी 50 फिल्में उन्होंने की हैं, शरियार की आई थिंक 4-5 फिल्में की हैं, तो मैं वैसे एक मोटा और बता. वरुण की सारी फिल्में सक्सेसफुल थी सिवाय एक के, ईमान- और वरुण की सारी और शरियार की सारी फ्लॉप गई हैं. ईमान मेरी पूरी बात तो मुझे करने दो, पूरी अच्छा, बात तो ठीक मुझे है. करने दो. अच्छा. मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि वरुण धवन डज, तो यही मेरा पॉइंट है, वरुण धवन डज अ कमर्शियल फिल्म, ठीक है, ही डज अ फ्यू, देन ही डज एन अक्टूबर, वो कर लेंगे एक बदलापुर, तो उनको है कि भाई मैं अपने एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, मैं वो वाला काम भी करूँ, मैं वो वाला काम भी करूँ. बट शरियार का इशू मुझे लगता है कि शरियार नीड्स टू फर्स्ट मेक श्योर कि वो एक जो उनका रूट है ना, वो जो कर तो कमर्शियल चुके वो. क्या नहीं चले. अब और क्या करे, मायरा के साथ आगे, माया के साथ आगे, पहले से मोहब्बत की, पर हट लव की, वो नहीं, पता नहीं किस्मत बुरी है जो भी है, नहीं लोग एक्सेप्ट करे, तो उन्हें होगा शायद मुझे इस तरह एक्सेप्ट कर लें परफॉर्मेंस वाली आर्टसी मूवी में. सो आई थिंक इस तरह की फिल्मों में ना परफॉर्मेंस जब आपकी एट डिस्प्ले हो ना, इन अ परहट लव और दोज फिल्म्स ना, वो कहीं ना कहीं आपके वो जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर, वो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कहते हैं एक लाइट हट जाती है. इस तरह फिल्मों में इट्स ऑल योर एक्टिंग, आपने इस सीन को अपने कंधों पे लेके जाना पड़ता है, तो आपको बहुत एक मंजा हुआ परफॉर्मर होना पड़ता है. और शरियार को ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है एक्टिंग पे, हालांकि आई बिलीव ही इज इंप्रूव्ड अ लॉट, यू नो, उनकी जो फिल्म पहली थी से परहट मोहब्बत में में बहुत काफी- अच्छा काम किया, मुझे पहली से बहुत अच्छा काम कर पर रहे हट हैं. लव में नहीं, मुझे पहले से मोहब्बत में काफी मन वो एक improve स्केल लग रहा है. हाँ, obviously with time. इम्प्रूव बहुत हाँ, कर रहे हैं वो. तो ये फिल्म आई फील अगर बहुत हाई ऑन परफॉर्मेंस थोड़ा रिस्की होगा, सिंधी कैरेक्टर प्ले करना, ऑल्दो खुद भी सिंधी ही है वो, तो थोड़ा इजी होगा उनके लिए, बट फिर भी आई फील इट्स अ रिस्की मूव एट दिस पॉइंट. मेरा मानना ये है. मेरा मानना अभी शरियार यू नो स्टार्ट टू सेव प्रोजेक्ट्स लाइक यू नो असद सिद्दीकी बहुत अच्छा करेंगे मुझे. असद सिद्दीकी का अगेन आई डोंट नो हाउ ही इज एज एन एक्टर, मैंने उनका ज्यादा काम नहीं देखा. नहीं, छलावा में उन्होंने अच्छा काम किया था. सिबाइश में भी अच्छा था. सिबाइश में उनका रोल जो था उस हिसाब से अच्छा था. आई थिंक वो इंटरेस्टिंग अच्छा सीरियल कई लोग क्या करते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनेगी. जब बने मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है शायद फिल्में बने ना, तो इस तरह की फिल्में अनाउंस होती हैं फिर बनती नहीं है, ये भी एक स्टोरी है. तो हमारा इतना बड़ा तबसरा है वो शायद तबसरा जाया भी जाए. खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और फिल्म की जिसका अभी हमें टीजर देखने को मिला. फिल्म का नाम है ढाई चाल. बेसिकली बलोचिस्तान के मसलों में फिल्म बनी है, काफ़ी देर से इसकी बात चल रही थी इसके बारे में. तो नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट योर कप ऑफ टी आइदर. अब एक जमाना बदल गया है, बस कर दो ऐसी मूवीज बनाना. बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी लोगों को शुरू-शुरू में एक्शन बनती फिल्म थी. पसंद होते हैं, पॉलिटिकल. हाँ शुरू में ऐसी मूवीज बनती थी. तो है, तो ढाई चला आयशा उमर है, शमून अब्बासी, तो जिनको पसंद है इस तरह की फिल्में, एक अच्छी लग रही फिल्म बनेगी उन लोगों के लिए. तो ये एक फिल्म है. उसके अलावा अल्लाह यार एक कार्टून थे उनका, उसका भी पार्ट 2 आ रहा है. एक सीक्वल तो नहीं कहूँगा, एक नई कहानी होगी लग रहा है ऐसे कुछ, नो, तो वो भी आ रही है फिल्म. और इसके अलावा एक और फिल्म भी है जिसका नाम है जी तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी. बाजरे दा सिट्टा सिट्टा ही था ना, बाजरे दा सिट्टा में. अच्छा बनेगा. सईद नूर की जो फिल्म है जन्नत मिर्जा, जो टिकटॉक स्टार है, वो इसमें अपना डेब्यू करने जा रही हैं. वो मेरी फेवरेट कौन? टिकटॉक स्टार. जन्नत मिर्जा इज अ टिकटॉक स्टार. हाँ नहीं लाइक हर. आई लाइक अलिशा बेटर. अच्छा ओ हाँ नहीं, सॉरी माय बैड. हाँ. तो दोनों बहन में कंफ्यूज हो गई. हाँ, तो वो इसमें काम कर रही हैं. तो उसका कुछ इवेंट हुआ था लाहौर में रिसेंटली. तो आई डोंट गेट व्हाई शी वुड चूज दिस फिल्म एज अ डेब्यू, बट वी स्टिल होप कि यू नो अच्छी फिल्म बन जाए. और अच्छा, बस सईद नूर साहब की कोई 50 फिल्में फंसी हुई पाइपलाइन में जो वो बनाना चाह रहे होते हैं और कहने ये नहीं बन पा रही, तो ये भी है उनमें से एक. आई होप उनमें से एक ना बन जाए और फिल्म आ जाए. और ऑन द ये कुछ फिल्में जिनके अभी कुछ डेवलपमेंट्स हैं. बाकी जो फिल्में हैं वो सब कहीं ना कहीं उनकी शूटिंग वगैरह हो रही थी. अभी जो हालात थोड़े बेहतर होते, जहाँ तक ये जो फिल्म है विद यू नो हानिया आमिर एंड अली रहमान, हुमायूं सईद की फिल्म जो अभी आनी थी, वो अगेन शूटिंग लंदन में उसकी होनी थी, वो रह गई. और बाकी जहाद की मूवी में बहुत कैमियोज होंगे. हो सकता है, साकिब ब्रदर्स, डानानीर हो सकता है. होंगे पक्का. तो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री के हालात थोड़े बुरे ही हैं, जैसे मैंने पहले कहा. तो लेट्स जस्ट होप कि 2022 प्रूव्स टू बी अ बेटर ईयर फॉर आवर फिल्म इंडस्ट्री. एंड या आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में. पॉइंट नंबर 3 में हमने बात की थी फिल्मों के बारे में. तो पॉइंट नंबर 4 में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट फिल्म्स के बारे में.
भाई शॉर्ट फिल्म्स की भरमार है, बहुत सा कंटेंट आ रहा है मजे मजे का यूट्यूब पे, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं उन 2 शॉर्ट फिल्म की जो हमें बहुत पसंद आई। इत्तेफाकन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आई हैं और भाई क्या टॉप नॉच डाइजेस्टिव शो क्वालिटी टाइम है। वालों ने तो कि ऑनेस्टली व्हेन द फिल्म यॉर्कर केम आउट ना, तो मुझे तभी एक शक पड़ गया था कि इनका जो कंटेंट है भाई इन्होंने क्वालिटी को उठा दिया है और ये गेम को उठा के रखेंगे। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि ये शायद ये इसको उन्होंने ऐसा नहीं में डायरेक्ट किया है तो शायद ये एक एक्सेप्शन हो, आगे इतना अच्छा कंटेंट ना आए। भाई एक के बाद एक अभी 2 फिल्में और मजा आया आ देखने चुकी हैं का। और मजा आ रहा है भाई। प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है ना, इतना पैसा लगा है और पैसा सही लगा है। मुझे एहसास हुआ देखिए कि मान अगर हम सही पैसा लगाएं हम लोग अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। जो मैं बकवास करता हूँ मैं हर हफ्ते अम्मा टीवी में हमें कि भाई ये इंग्लिश शो है, ये इंडियन शो है, मतलब वी कैन मेक दैट हाँ, कंटेंट exactly, इफ वी हैव द राइट बजट। हम लोग सही पैसे Resources. लगाएं राइटिंग पे, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में। अब जो 2 से 5 आई जाहिद अहमद की जो अभी परसों आई है, क्या खूबसूरत शूट हुई है मान। शूट बहुत मजे की हुई है, बहुत मतलब मुझे फील है हम लोग इंग्लिश कंटेंट देखते हैं, हाँ, अब स्ट्रेंजर थिंग्स को लोग बहुत पसंद करते हैं उसकी वाइब के लिए। हालांकि 19 मिनट की फिल्म थी, हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक स्पूकी सी वाइब आई ना आपको, वो एक हाँ, एलिमेंट exactly. वो और वो जो इतना- कलर्स थे। ऐसी कहानी और वो जगह थी मतलब कि आप उसमें रह और गए। ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि आपने जो समझना है, जो आपने अज्यूम करना है समझ Honestly, लिया। मुझे थोड़ी समझ नहीं लगी पर मुझे मजा आया देखने का। लेकिन हाँ उसका थोड़ा कहीं ना कहीं जो पूरा था बात वो मुझे पता चल गई, कि बट पेट्रोल पंप में गाड़ी का रुकना, वो अंदर स्टोर में स्पॉयलर्स जाना। नहीं देने। ईमान, स्पॉइलर तो खास नहीं 19 है। मिनट की शॉर्ट फिल्म है और स्पॉयलर्स spoiler में कोई भी बताना नहीं नहीं है कि क्या है वो, ताकि लोग देख सकें, खुद एंजॉय कर सकें। बट मजे का था पूरा वाइब, पूरा वो जो सारी स्टोरी थी। प्रोडक्शन बहुत हाई है यार, हर चीज से मेहनत की गई है। मतलब ये तो आती बिल्कुल फिल्म की तरह ना, मतलब उसका जो स्केल है, वो जो एस्पेक्ट रेशो मुझे है। उससे नहीं अच्छा लगा। क्यों बहुत टीवी पे इतना सा आ रहा था ऐसे। फिल्म इस तरह आती है मान। तो फिल्म नहीं इतना ब्लैक होता है और लाइक थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, ये बहुत इससे नैरो था। अच्छा। बहुत नैरो था। तूने फोन पे देखा तुझे इसलिए पता नहीं चला, मैंने टीवी पे Okay, देखा मुझे हाँ। इसलिए नहीं बचा, मुझे इसलिए पता चला है। तो ऑन द होल वी रियली एंजॉयड 2 से 5 जाहिद अहमद है इसमें और बाकी थोड़े कैमरेज हमें नजर आए। थोड़ा सा मुझे समझ नहीं लगा, तो जो लोग देखेंगे सब प्लीज मुझे बताएं कमेंट में कि Again, मेन मकसद क्या था इट उसका। वाज दैट टिपिकल शॉर्ट फिल्म जो होती हैं, जो हमारे बनती हैं सब कंटेंट में इंडिया में बनती हैं, जहां पे एंडिंग भाई कहीं ना कहीं होता है कि आप खुद ही इंटरप्रेट कर लें आपने क्या समझना है, आपने क्या सोचना है। हाँ याद है अंधाधुन जो फिल्म बनी थी, उसमें अंदर आयुष्मान खुराना टांग मारता है, तो वो आपने सोचा कि अंधा था नहीं था, अंधा कब हुआ, इसकी आंखें कब ठीक हुई। तो अक्सर फिल्म मेकर्स ऐसे करते हैं और इसको नजब बिल्गमी ने डायरेक्ट किया, जो बीच में खुद एक आई थिंक कैमियो भी था उनका इसमें छोटा सा, जब वो एज अ शॉपकीपर। अच्छा, तो जो ओ। एंड पे आते हैं तो अच्छी लगी फिल्म मुझे, अच्छी अटेम्प्ट बट थी मजे की, Thumbs up मजे थे। की। और एक और फिल्म भाई अगेन वो भी राजश्री शोटम की बात करेंगे, उसका नाम था Daughter by Law। डॉटर बाय लॉ थी। इसमें सुहाई अली आबरू थी, इसमें मरीना खान थी और मजे की थी। इसमें भी नजब बिल्गमी थे एज एन एक्टर। तो अगेन घरेलू कहानी थी बट अच्छी बनी थी, अच्छी शूट हुई थी क्यूट, मुझे बड़ा मजे की लगी थी। सुहाई वैसे मुझे और बहुत पसंद है। प्रोग्रेसिव बात थी। ये कहने की कोशिश की गई थी अक्सर हमारे इर्द गिर्द होता है कि हम देखते हैं कि जो बड़ी उम्र की खातून होती हैं, कभी इसकी तलाक होगी, सेपरेशन होगी, कोई और फौत assume हो किया गया, जाता है कि अब कहते हैं वो बस अब ऐसे ही चैप्टर रहेंगी। खत्म हो गया, अब आपने आगे नहीं बढ़ना, अब आपकी जिंदगी, आपके बच्चे हैं और बस आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो इसमें ये कहा गया कि हर किसी को अपनी जिंदगी नोट करो हर शॉर्ट फिल्म में कोई मतलब कि कोई मकसद है, message है। मकसद है, कोई मैसेज है। दैट इज व्हाट आई लाइक एज वेल। तो वही कहना है कि आप खैर हमने स्पॉइलर दे दिया एक तरह से वैसे, बट यार नहीं ये चीज शॉर्ट फिल्म में क्या स्पॉइलर दे दी हमने यहाँ उसका पे। बारे में ऐसे कहती मैं चाहती लोग समझे क्या है, लोग अपनी अच्छा, नजर अच्छा। समझे, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दे। Even if you have a spoiler, you will enjoy it for the quality of the film. ये थोड़ा मुझे लगा था ये थोड़ी लंबी हो गई थी, थोड़ी सी लंबी थी, आई तो थिंक इसको थोड़ा 40 मिनट्स की इसको है। थोड़ा छोटा किया जा सकता था, बट कहानी मजे की थी और एक्टिंग अच्छी Acting भी अच्छी थी। सुहाई थी। का फैल थोड़ा सा शी ओवरडिड दैट पार्ट, सो हाई डज दिस मतलब Yeah. थोड़ी ऐसे वो बबली सी बनते बनते ना जरा एक्स्ट्रा हो बट फिर भी मजा आया बट इट वाज नाइस। और परफॉर्मेंस भी बड़ी बबलीनेस अच्छी थी। मजा और था। मैं से अगेन जो मैं पहले बात कर रहा था ये कि अगर एक खातून की जिंदगी में मैं बहुत स्पॉइलर में जा रहा हूँ, बट द पॉइंट में अच्छा मैसेज था, है ना। ऑन द होल डाइजेस्टिव शो को एक बहुत बड़ा थम्स अप हमारी तरफ से, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड सिट अप एंड टेक नोटिस कि भाई पाकिस्तान में ये टैलेंट है, ये हमारा मयार है। तो अगर ये कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। Yes. आपको बस सही रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना है, आपने सही तरीके से मेहनत से काम करना है। अभी इनकी 2 फिल्में और आनी है, मैं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस में यहाँ जा चुकी हैं। एक आई थिंक फिरोज खान वाली है और एक आई थिंक सनम सईद और मोहिब मिर्जा वाली है, तो वो आएंगे, उनके भी हम बात जरूर करेंगे। मजा थम्स आएगा। अप। और भी प्लेटफॉर्म्स अप्रिशिएट देम, और भी प्लेटफॉर्म्स कंटेंट बना रहे हैं, वी अप्रिशिएट देम आल्सो, बट कहीं ना कहीं आई वांट टू नेम एंड शेव, बट कहीं ना कहीं लगा अब कंटेंट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट बस बन रहा है कि बस शॉर्ट फिल्म बनानी है तो बना दो, कुछ इसमें वो नहीं है। कुछ डिफरेंट नहीं है। 5 साल पहले आई होती तो उनको मैं वाह ही देता, बट अभी 2021 है और भाई गेम उठ चुकी है, और अगर डायरेक्टर शो टाइम ये कर रहा है तो यू नीड टू सॉर्ट ऑफ अप योर गेम आल्सो। यस
ऑन द होल आई एम हैप्पी कंटेंट बन रहा है पाकिस्तान में और डिजिटल पार्टनर आ रहा है। अम्मा को हमने दिखाई फिल्में, अम्मा ने बड़ा एंजॉय किया। अम्मा ने भी ये कहा कि हाँ ये ड्रामे भी जगह लगने लग जाना। डॉक्टर बाय लॉ मैंने बड़ी एंजॉय वो ना अच्छी कहानी है। मैंने बहुत बात कर ली, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। इसी के साथ हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जहां हम बात करेंगे कुछ इवेंट्स की। 2 इवेंट्स की हम लोग बात करेंगे जो रिसेंटली हुए। सबसे पहले बात करेंगे सिविल अवार्ड जो लोगों को मिले। नाम काफ़ी देर पहले अनाउंस हो चुके थे लेकिन इवेंट अब हुआ मार्च में। तो बहुत सी कैटेगरीज थी, निशाना इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तारे इम्तियाज़। तो ये नाम हम सब आपको बता चुके हैं जब हमने शो पहले किया था। आज हम कुछ मेन स्ट्रीम नामों की बात करेंगे जिन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट किया और जो एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई। तो जो नाम इनमें शामिल है वो है हुमायूं सईद को मिला, अली जफ़र को, रेशम को, बुशरा अंसारी जी को, सकीना समो जी को, सुल्ताना सिद्दीकी जी को, आबदा परवीन जी को, और हमारी इंडस्ट्री का यही कुछ नाम है। बाकी मैंने बोलती मानसिक समूह और भी बहुत से नाम है लेकिन हमारी इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक नहीं है। और छोटी सी कंट्रोवर्सी तब हुई जब सकीना समो जी ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि वो खुलावार किया उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि वो रेशम और अली जफ़र को अवार्ड मिलने से खुश नहीं है। तो ये थोड़ा अजीब इस सेंस में लगा कि दोनों जिन लोगों के नाम है उन्होंने एक प्रॉपर एक जर्नी रही है, एक करियर है, एक स्ट्रगल रही है, एक शुरुआत हुई, मेहनत की, मुकाम हासिल किया, तो उसके बाद अवार्ड मिलना एक बहुत ही जायज़ बात बनती है। अगर ये नहीं भी होता तो आई फील एज़ इफ आपको नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात है। आप क्यों बोलोगे किसी को? आप दिल में रखो, ठीक है आपको बुरा लगे, आप जेलस हो गई हो। एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम समबडी लाइक सकीना समो जी जो एक वेटरन है, एक मंजी अदाकारा हैं और एक सीनियर है, उनको जूनियर्स को कहना बहुत अजीब लगा, है ना? हाँ। और कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा कि सकीना जी ने बहुत जेलसी का मुजाहरा किया है, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। और क्योंकि देखा जाए पता होता ये है कि कुछ लोगों को ये अवार्ड बहुत जल्दी मिल जाता है अपने करियर में, कुछ लोगों को लेट मिलता है। तो मैं को लास्ट तमगा इम्तियाज़ मिला था तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने उंगलियां उठाई थी और काफ़ी लोगों का इन्हें क्यों मिला है। तो वो ये कि यू कांट रियली क्वेश्चन इस आप सवाल ही उठा सके अवार्ड किसी को क्यों मिला। हाँ, अगर किसी को बहुत ही बेतुका मिलता है तब आप बोल सकते हैं वो पता वैसे हुआ नहीं इस तरह ना कुछ। जिसको मिला एक जर्नी के बाद ही मिला एक अब मसला ये भी है कि लोग इस बात को नहीं समझते कि जो भी अवार्ड्स हैं इन सब में रैंक्स हैं, समझ रहे मान। अब मैं एग्जैक्ट डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, बट ये है कि एक रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4 है। क्या डिटेल में जाना नहीं चाह रही हूं, मुझे पता नहीं। मैंने पूरी स्टडी की थी इनको कि जो निशाने हमने की थी कि इन सब के क्या रैंक्स हैं। तब मुझे पता चला था कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो अगर किसी बंदे ने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, समझ जो। तो इसी तरह से we should be happy and हर किसी को अवार्ड मिलेगा। क्या मतलब? मतलब कि हर किसी का टाइम अपना टाइम आएगा कुछ लोग नहीं भी आता मान। तो अब क्या कर सकते, किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या मान नहीं गाने की दो यहाँ पे। तो ये इवेंट हुआ बेसिकली। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और इवेंट की जो रिसेंटली हुआ, जो था द टुक टुक मार्च, जो एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट लिया गया जहाँ पे डिसेबल्ड लोगों के बारे में था कि उनको ये फील कराया जाए कि वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हम सब एक हैं। बहुत एक्टर्स ने बहुत खूबसूरत बातों का इजहार किया, अपने ख्यालात का इजहार किया। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि माहिरा ने कहा था कि हमें किसी को पिटी नहीं करना चाहिए, सेल्फ पिटी भी उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। वी आर ऑल इक्वल। कोई हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर किसी की अपनी वीकनेस होती है, तो हम सब लोग और ये बात भी कहेगी कि जो आई थिंक वसीम अकरम ने कहा था कि नहीं, आई थिंक सर से मुझे याद है किसने कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए कि अपने नैरेटिव में हम लोग आई थिंक माहिरा ने शायद बात की थी, हम लोग डिसेबल्ड लोगों को भी अपने नैरेटिव में लेकर आए। आई थिंक वरना में हरून शाह का कैरेक्टर था जो उनका कुछ एक्सीडेंट होता है मेरे ख्याल से, कुछ मसला होता है, तो ताकि वो लोग भी देखें कि भाई हम जैसे लोग भी सिनेमा में, टीवी में हमें नजर आ रहे हैं एज प्रोटैगनिस्ट। तो ये भी एक बहुत एक अच्छा इवेंट किया गया, एक अच्छी कॉज थी। तो कूडोज टू द ऑर्गेनाइजर्स। एच साहब बहुत इसका एक मेन चेहरा थे जिन्होंने सबको इकट्ठा किया। बहुत अच्छा लगा इस इवेंट को देख के। और इसी के साथ आई थिंक हमारे हॉट 5 का सिलसिला ख़त्म होता है। और जो एक बहुत बड़ा बोझ था हमारे कंधों पे सब बातों को जिक्र करने का, आई थिंक हमने उसको आई होप हमने सक्सेसफुली निभा दिया। कि हमने बहुत कोशिश की, हम लोग जो कड़ियाँ मिल रही थी, जो लिंक्स कर रहे थे, इसको डाल दो यहाँ पे, इसको डाल दो वहाँ पे, और कुछ लोगों ने बात की थी कि इसकी बात करें भी वो बात पुरानी थी, इतनी पुरानी मुर्दों को तुक नहीं बनी थी उखाड़ने की, मतलब समझो कुछ बात होती है बिल्कुल उस वक्त हो जाए तो अच्छी है, बाद में लगता है कि आप बात क्यों खींचे, तो वो बातें थोड़ा अवॉइड करना बेहतर समझा। और कुछ बातों को लोगों ने जिक्र किया था, इनकी बात हम जरूर करें, वो बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो आप लोग भी जरा आंखें खोलें और पुराना शो देखें।
और इसी के साथ हमारा व्हाट्स द 411 खत्म होता है। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने कैसा परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। Performance। 3 हफ्ते के बाद मैं थोड़ा घबरा सा रहा था, थोड़ा हिचकिचा सा रहा था कि कैसा लग शो रहा होगा। था कि हाँ कैसे होगा, सब कुछ नया नया लग रहा था। हाँ, ऊपर से मेरी ऑरेंज शर्ट जो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, चमक क्यों नहीं थी? बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लग रही थी मुझे खुद। क्यों इतनी अच्छी मैच हुई है हमारे, देख यही ब्लैक सुनना चाह रहा था ईमान के मुंह से मैं, यही निकलवाने के लिए मैंने ये बात बोली। आज की मैचिंग ईमान ने करवाई है, जो पता नहीं कौन सी मैचिंग कराई है ईमान ने। वो मैंने कहा था मुझे रंग चाहिए, मुझे रंग चाहिए। मैंने कहा मेरा आउटफिट ब्लैक और व्हाइट है, रंग खुद लिया, तो मोमेंट रंग लेके आया था। और मैं ऑरेंज अपनी शर्ट लिया जो ईमान के वाइट से बिल्कुल मैच कर रही है। व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट ऑरेंज। एनी हाउ, इसी के साथ हमारा व्हाट्स द 411 खत्म होता है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीक आएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा मस्ती होगी। ये क्या हुआ है? गिर गया, अब गिर गया। ज़्यादा बातें इंटरेस्टिंग हुई करने के लिए, और होपफुली एक हफ्ते की बातों की हमें ज़रा बेहतर ऑर्गेनाइज हो गए। कल तो हम बैठे तो इतना हमारे पूरा कुछ कागज था, बन गया, इतना ये कुछ बात हमने निकाली, कुछ बातें डाली, तो ऑन बहुत अच्छा शो हो गया। खैर, आप हमें हैशटैग फीडबैक कॉर्नर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको शो कैसे लगा। कोई सवाल है, कोई बात है, तो हैशटैग व्हाट्स द 411 इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले ईमान को मेरी भी, 40,000 होने वाली है इंशाल्लाह, और मुझे भी फॉलो कर लीजिए। और मेरी बर्थडे भी आ रही है। 10 अप्रैल को बर्थडे है जी इस खातून की। इनको मुझे आप इंस्टा में विश कर सकते हैं, और यूट्यूब में भी कर सकते हैं, पर इंस्टा में मैं ज़्यादा खुश होंगी। और देखते रहें व्हाट्स द 411।